नमस्ते आप सभी सज्जनों को, महानुभावों को, सभी माताओं, बहनों, मातृशक्ति सभी को मेरी ओर से, स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से नमन, प्रार्थना, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से वैद्य निर्माण क्रांति, चिकित्सा क्रांति, हर परिवार स्वस्थ हो, समृद्ध हो, ऐसा प्रयास स्वस्थ समृद्ध परिवार का चल रहा है। वैद्य श्री सत्यवान नायक जी का प्रयास है हमारे भारत में वैद्यों की एक श्रृंखला खड़ी हो, हर गांव में वैद्य हो, जिससे कि हमारा गांव स्वस्थ हो, समृद्ध हो। जब हमारा गांव और स्वस्थ और समृद्ध होगा तो हमारा देश और समाज स्वस्थ और समृद्ध होगा। जब हमारा देश स्वस्थ और समृद्ध होगा, यही देश पुनः विश्व को संचालित कर सकता है, जैसा हमारे देश किया करते थे। विश्व गुरु थे, तभी विश्व गुरु हमारा देश बनेगा। जब तक कि हमारा देश स्वस्थ नहीं होगा तो कैसे हम किसी को उपदेश करेंगे, कैसे हम किसी के लिए कुछ हम कर सकते हैं। सबसे पहला निरोगी काया, ऐसा मैंने कहीं श्लोक पढ़ा था, तो इस पे वैद्य जी ज्यादा बता पाएंगे। तो पहला है स्वस्थ निरोगी काया होना चाहिए, हमारा काया निरोगी हो, सबसे पहला ही ये बातें सामने आती है। तो हमें यही ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें स्वस्थ रहना है। तो वैद्य जी के इस प्रयास में अपना अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देते चलें, जिससे कि वैद्य बन करके हम सभी मानवता की सेवा करें। सेवा जरूरी है, व्यापार, धंधा, लूट ये जरूरी नहीं है, क्योंकि चिकित्सा में यह वर्जित है, शिक्षा में यह वर्जित है। शिक्षा और चिकित्सा केवल और केवल सेवा की भावना है। तो सेवा ही करेंगे तभी हमें परमार्थ मिलेगा, तभी हमें पुण्य मिलेगा, तभी हमें मोक्ष मिलेगा। ऐसा इस धरती पे कोई नहीं रहा है जो भूखे मरता है, तो इसकी चिंता छोड़ दें कि आप भूखे मरेंगे। इसलिए सेवा करें तो परमात्मा आपको हर चीज देंगे, हर चीज से संपन्न और सुखी रखेंगे। इसलिए सेवा पहला आधार होता है पुण्य कमाने के लिए, ऐसा मैं समझता हूँ। इसीलिए इस कार्य को सेवा बनाना है, वैद्य निर्माण करके सेवा कार्य देश में बढ़ाना है। यह प्रयास वैद्य जी का है, यह प्रयास स्वस्थ समृद्ध परिवार का है, गोविंद शरण प्रसाद जी का है, स्वस्थ समृद्ध परिवार के सभी कर्णधारों का है। तो इस प्रयास में लगे रहना है। वैद्य जी निरंतर प्रयासरत हैं, आप सभी सीखिए। इसीलिए वैद्य जी आते हैं कि आप सभी को सिखाने आते हैं, ना कि आपको कोई तकलीफ है केवल आप उपचार पूछे चले गए। नहीं, वैद्य जी का ये उद्देश्य नहीं है। वैद्य जी का उद्देश्य है कि आप एक वैद्य बने और उस वैद्य बन करके सेवा करें। कभी भी आपके आसपास किसी भी भाई बहनों को कोई तकलीफ हो तो उनका आप उपचार कर सके, उनको आप कुछ बता सके, उनको जो उस समय जो रोग के जो लक्षण आ रहे हैं, उसी समय उस रोग के लक्षणों को समाप्त करके उनको रोग को बढ़ने से आप रोक सकते हैं। तो यह प्रयास वैद्य जी का है, इसमें हमें साथ देना है। तो आज का विषय रोगी किडनी पर है, जो कि एक पहला पार्ट हो चुका है। किडनी के रोगियों में जो रक्त अल्पता आती है, खून की कमी होता है, पहला भाग हुआ है। तो आज उसका दूसरा भाग होगा जो पूर्ण होगा संभवतः, ऐसा है। तो आज इसी विषय पे वैद्य जी चर्चा करेंगे और पूरी बात आयुर्वेदिक योग, आयुर्वेद की कल्पनाएं जो ऋषियों ने कहे हैं, वो सारे कल्प के बारे में आज बताएंगे। अन्य अन्य जो कल्प बचे हुए हैं उन सभी के बारे में वैद्य जी चर्चा करेंगे। तो मैं वैद्य जी का स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस सत्र का मनोबल बढ़ाने के लिए, इस सत्र को एक चार चांद लगाने के लिए, इस सत्र को एक ऊर्जा देने के लिए गोविंद शरण प्रसाद जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और हम सभी का मनोबल बढ़ाते हैं। तो मैं गोविंद शरण प्रसाद जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस सत्र में। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि इस पवित्र श्रृंखला में अपना व्याख्यान आरंभ करें, इस पवित्र सत्र को और पवित्र बनाए, जिससे कि मानवता का कल्याण हो। तो मैं वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और निवेदन करूंगा कि अपना व्याख्यान आरंभ करें और अपना विचार रखें। वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद विभा भाई का। और और यहाँ पे जितने सब मतलब जुड़े हुए हैं सब भाई बंधु बहनों का सबका स्वागत है। और इसके बाद में जो रिकॉर्ड भी सुनते हैं, जो देखते हैं, उन सबका भी मतलब इस वैद्य निर्माण क्रांति का जो अभियान है स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से जो आरंभ चल रहा है, उन सबका स्वागत है। सर्वप्रथम अपने श्री गुरु के श्री चरणों में नमन करते हुए, स्मरण करते हुए, भगवान धन्वंतरी जी का चिंतन करते हुए हम हमारे जो आलोचना सत्र में वृक्क निष्क्रियता में
रक्त अल्पता यानी कि किडनी फेलियर के जो पेशेंट में रोगियों में हेमोग्लोबिन की कमी होना, उसमें क्या क्या औषधियां वर्णन है, उल्लेख है हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, ऋषियों ने, आचार्यों ने क्या क्या मतलब कहा है, उल्लेख किया है, वर्णन किया है, उस विषय में हम आलोचना करेंगे। आज मुझे कोई अननोन मतलब अज्ञात नंबर से फोन आया लगभग दोपहर में कि आपने जो सब मतलब औषधियां बताया है, क्या सचमुच वो सब ग्रंथ में वर्णन है? मैं बोला हाँ वर्णन तो है, तभी तो मैं बता रहा हूँ। बोले कोई तो मतलब जितने सब मतलब जो हमारे भारत में इतने सारे आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज है, इतने सारे प्रोफेसर है, डॉक्टर है, वो तो बताते बोलते हैं कि मतलब किडनी फेलियर है तो केवल मतलब वो तो बोलते हैं कि मतलब प्रोफेसर बीएमएस डॉक्टर एमडी मतलब डॉक्टर सब मतलब प्रोफेसर, वो तो बोलते हैं कि डायलिसिस करा लो, ट्रांसप्लांट करा लो, वो तो कुछ बताते नहीं है। फिर आप इतने मतलब दम्भ से कितने मतलब कैसे बताते हैं? बोला भाई जो मुझे मतलब मालूम है मैं वही बता रहा हूँ, अभी उन लोगों को मालूम नहीं है तो फिर इसमें मेरा क्या दोष है? तो बोले कि आप ऐसे कैसे मतलब बोलते हैं कि उन लोगों को मालूम नहीं, आपने आपको मालूम है। तो मैंने उनको केवल एक ही बात बोला कि हमारे मतलब शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि वह जब बसंत ऋतु आती है ना, तो पतझड़ मतलब शिशिर ऋतु में सारे वृक्षों का पत्ते पत्ते झड़ जाते हैं, परंतु जब वसंत ऋतु आता है तो सभी वृक्षों में नया पत्ते मतलब उसमें आ जाते हैं, नया नया पत्ता उसमें, कोमल पत्ते उसमें आ जाते हैं। परंतु बांस एक एक प्रकार का मतलब वृक्ष है, बांस का जो वृक्ष जो बोलते हैं ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा कहा जाता है। तो बांस का वृक्ष में नया पत्ता आता नहीं है, तो इसमें क्या वसंत ऋतु का गलती है? अभी जब मतलब भगवान सूर्य नारायण जब उदित होते हैं संसार में, जगत में, तो सबको दिखाई देने लगता है, परंतु एक उल्लू ही है जिसको दिखाई नहीं देता है। उसको ऐसा लगता है कि गर्मी जब बढ़ता है तो दिखाई नहीं देता है। इस विषय में ये मतलब आचार्य चाणक्य ने, विष्णुगुप्त जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम पंचतंत्र, उसमें बहुत अच्छे से एक कहानी के माध्यम से बताया है। तो ऐसा मतलब कहा गया है कि फिर मतलब जब बरसात होती है तो सब संतुष्ट होते हैं, सब तृप्त होते हैं, परंतु एक चातक नाम का एक पक्षी है, उसका प्यास कभी नहीं बुझती, वो संतुष्ट नहीं होता, वो तृप्त नहीं होता। तो क्या इसमें बरसात का दोष है? मतलब कहने का अर्थ है जब मतलब वो लोग मतलब पुस्तक नहीं पढ़ते, पुस्तक का अध्ययन नहीं करते, और क्या है वो अनुसंधान नहीं करते, उनको मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो सरकारी नौकरी मिल गया वो सरकार का दामाद है, ऐसा सोचने लगते अपने आप में। तो फिर वो कुछ और अनुसंधान नहीं करते और खोज नहीं करते। अरे मुझे क्या जरूरत है, अभी आयुर्वेद उन्नति करे, शिखर पे जाए या ना जाए, मुझे तो हर महीने में 50-60 हजार लाख रुपया मिल रहा है ना, बस मैं तो खुश हूँ। बाकी मतलब आयुर्वेद मतलब बढ़े या मतलब घटे उससे मुझे क्या, ये भावना होती है उन लोगों में। तो ये मतलब खोज क्या करेंगे कि किडनी फेलियर में मतलब हुआ कि नहीं। अभी आप लोग मतलब ये ना सोचे कि किडनी फेलियर आज ही हो रहा है, ऐसा ना सोचे। यदि आज ही हुआ होता तो माधव निदान में ऐसा क्यों कहा कि ये कारण से आपका किडनी फेलियर होता है? फिर चरक संहिता में चरक जी ने ऐसा क्यों कहा कि जब किडनी फेलियर होता है तो ये लक्षण मिलता है? तो इसका अर्थ ये कि किडनी फेलियर उस समय भी होता था, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो ऐसा मतलब आयुर्वेद में ऐसा क्यों कहा कि अष्टाशीति सहस्राणि रोगा भवति मंडले, और इस शरीर को शरीरम व्याधि मंदिरम ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारे रोग और इतनी संख्या में, इतनी मात्रा में रोग है संसार में, और ये संसार में नहीं है, ये हमारे शरीर के भीतर ही है। तो इसके लिए कभी भी ये ना सोचे कि ये वायरस संसार में है, ये वायरस मतलब अरे ये सारा का सारा वायरस 88 हजार का वायरस हमारे शरीर में है, और हमारा हम मतलब डरते नहीं है। और ये टीवी विज्ञापन में, रेडियो में देख लिया, मोबाइल में देख लिया, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, इसमें उसमें उसमें सब देख लिया, तो मतलब घबराहट हो जाती है। और आयुर्वेद में कहा है कि जब मतलब पित्त बढ़ता है या तो पित्त घटती है तभी हमें मतलब रोग होता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जब पित्त मतलब वात पित्त कफ, ये जो तीनों दोष होता है ना, तो उसमें कफ यदि ज्यादा अधिक मात्रा में बढ़ेगा तो आपको कुछ नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा आपको सर्दी होगा, जुकाम होगा, नाक बंद होगा, बस ये होगा, और क्या होगा? उससे और अधिक कुछ नहीं होगा। आप मतलब कफ को मतलब नाक बंद होगा तो आप कुछ ना कुछ उपचार तो करेंगे ना, तो वो तो उससे ठीक हो ही जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। परंतु जब वात बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे? तेल की मालिश करेंगे, कुछ ना कुछ मतलब ये करेंगे, सिकाई करेंगे, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मतलब परंतु ये रही एक बात की, पित्त की। पित्त एक ऐसी मतलब गंभीर है, गंभीर समस्या है पित्त की। यदि वो थोड़ी मात्रा में बढ़ जाती है तो कैंसर जैसा भयानक रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। यदि वो घट जाता है तो पता नहीं क्या क्या रोग हो जाता है, जैसे मतलब स्लीपर्स हो गया, ऐसे मतलब गंभीर, वो गंभीर गंभीर रोग मतलब उत्पन्न कर देता है। तो मतलब वो पित्त जो है बढ़े, वृद्धि हो तो भी मतलब खराब है। यदि वो उसकी मात्रा में ह्रास हो मतलब घटे तो भी मतलब वो खराब होता है।
वो गंभीर गंभीर रोग लेकर आता है। तो ये जो मतलब पित्त है, इसके लिए मतलब कहा गया है कि हमेशा अग्नि की रक्षा करो। पित्त यानी कि अग्नि, तो हमें अग्नि की रक्षा करनी चाहिए। तो इस विषय में तो हम बात पित्त कब्ज और शरीर क्रिया के ऊपर आलोचना जब हमारा आरंभ होगा, उसमें हम अधिक मात्रा में विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो मतलब कहने का अर्थ ये है, जितने सब मतलब औषधियां हैं, मैंने पहले भी कहा है कि एक एक रोग के पीछे 600 प्रकार की औषधियां हैं। तो निस्संदेह ये 600 प्रकार की औषधियां हैं। तो हर एक वैद्य एक एक रोगों का 600 प्रकार का औषधि याद नहीं रख सकता, ना ही बना सकता है और ना ही प्रयोग कर सकता है। इसलिए हमें और भी मतलब बहुत सारे मतलब वैद्य निर्माण करने होंगे। और मैं आपको एक मतलब जानकारी के लिए बता दूं, ये जितने सब मतलब जो आसव है, अरिष्ट है, अवलय है, ये आप मतलब कंपनी के मतलब ऊपर डिपेंड मत हो। आप मतलब स्वयं बनाने का प्रयत्न करें, या तो फिर आपके अंचल में, क्षेत्र में जो वैद्य है आप उनसे बनवाए। क्योंकि जितने सब मतलब आसव है, अरिष्ट है, कल जैसे मतलब मैंने बोला कि ये जामुन का सिरका बनाना है, तो ये जो जामुन का सिरका है, गन्ने का सिरका है, जितना सब सिरका है, ये सब सिरका क्या करते हैं, एक दो दिन में मतलब रख करके वो उसमें प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, केमिकल, या तो फिर सोडियम बेंजोएट, सोडियम मिथाइल, ऐसा मतलब डाल देते हैं, फिर सोडियम पैराबिन डाल देते हैं, उसको पैक करके वो छाड़ देते हैं। कंपनी का क्या है, उनको मतलब व्यापार से मतलब है, आपके स्वास्थ्य उसमें बिगड़े या कुछ भी हो, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं, ये ध्यान में रखें। परंतु यदि हम शास्त्रीय विधि से करें, आयुर्वेद के नियम के विधि विधान के अनुसार करें, तो संपूर्ण 31 दिन लगते हैं एक सिरका बनाने में। एक प्रकार का एक ही सिरका बनाने में 31 दिन लगते हैं। 31 के दिन के बाद में 32वें दिन हम उसको छान करके हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो कंपनी वालों का मतलब क्या कहना है कि हमने पैक कर दिया तो छोड़ दिया, वो तो रहता है ना बोतल में, वो ऐसा उनका मतलब ये उत्तर रहता है। परंतु ये उसका विधान नहीं है। इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप स्वयं वैद्य वैद्य बनिए, आयुर्वेद के ज्ञान का आहरण करें, और अधिक मात्रा में औषधि स्वयं बनाने का प्रयत्न करें, और अपने अपने क्षेत्र में सबको चिकित्सा कराने में सहायक बने। यही मेरी इच्छा है। ये एक मतलब आयुर्वेद का मतलब ऐसा है कि जब पंचतंत्र में, हितोपदेश में, ग्रंथ में पढ़ेंगे ना, तो उसमें गंगा दत्त, यमुना दत्त, ऐसा करके मतलब दो मेंढक की कहानी है। कभी मतलब मुझे फुर्सत मिलेगी, समय मिलेगा, तो मैं उस विषय में जरूर चर्चा करूंगा कि हमारे ही देश मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि अपना ही मतलब पैर में कुल्हाड़ी मारना। तो उसमें एक कहानी मतलब बताया गया है। मुझे कभी अवसर मिलेगा तो मैं जरूर, समय मिलेगा तो बताऊंगा। आज तो समय नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि हमारे ही मतलब आयुर्वेद में काम करने वाले जितने लोग हैं, वो सब कैसे आयुर्वेद को बदनाम करते हैं, कैसे आयुर्वेद को पतन मतलब गिराते हैं, और आयुर्वेद को मतलब पतनोन्मुख की मतलब रास्ते में ले जाते हैं, और आयुर्वेद का विश्वास लोगों से कैसे उड़ जाता है, उस सब का मतलब रहस्य मतलब मैं आपको बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा जब मुझे समय मिलेगा। तो बिना विलंब के हम आज के जो हेमोग्लोबिन मतलब बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो क्या क्या औषधियां है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऋषियों ने इतना सारा औषधि मतलब बता के लिखा है। परंतु हमें कोई बताता नहीं है, और मतलब किसी को मालूम है तो बताता नहीं है, और न बताने मतलब स्वयं जानने की प्रयास करते हैं। इसके लिए हमको मालूम है आयुर्वेद में कुछ भी नहीं है, चलो एलोपैथी की ओर, चलो उल्लूपैथी की ओर। तो फिर मतलब उल्लूपैथी की मतलब उल्लुओं के पास मतलब चिकित्सा करने के लिए जाते हैं। तो इसके लिए फिर बाद में वहां से केवल सब ही आता है, शिव नहीं, मतलब जीव नहीं आता, सब आता है। इसके लिए ये मतलब चक्रव्यूह से हमें निकलना है। तो बिना विलंब के हम आगे बढ़ते हैं। कल हमारा क्वाथ प्रकरण, सरस प्रकरण, चूर्ण प्रकरण, गुटिका प्रकरण, ये सारा मतलब तैल प्रकरण मतलब हो गया था, तैल कल्प, और आसव कल्प, अरिष्ट कल्प हो गया था। अभी उसके बाद में जो जो मतलब है, जैसे कि मतलब घृत कल्प है, आसव आसव अरिष्ट तो हो गया था, घृत कल्प है, रस कल्प है, फिर लौह कल्प है, अवलह कल्प है, मंडूर कल्प है, फिर स्वर्ण कल्प है। तो उन विषयों में नस्य कल्प भी है। तो उन विषय में आज हमारी चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अंजन के ऊपर मतलब चर्चा करते हैं। अंजन अधिक मतलब नहीं बताया गया है आयुर्वेद ग्रंथों में, बहुत कम बताया है, लगभग दो तीन जैसा अंजन मतलब बताया गया है। तो ऐसा मतलब कहा है कि जब आयुर्वेद मतलब किडनी का मतलब फेलोर हो गया, मतलब वृक्क निष्क्रियता हो गया, तो मतलब ये भी प्रयास करें कि रोगों का नाम जो है, जो आयुर्वेद में वर्णन है, उनके मतलब आयुर्वेद की भाषा से मतलब भाषा के उसका प्रयोग करें। अंग्रेजी भाषाओं का भी हमें प्रयोग नहीं करना है। जैसे ये किडनी फेलियर, उसको कहा गया वृक्कीय निष्क्रियता। तो वृक्कीय निष्क्रियता में यदि मतलब हमारा रक्त अल्पता हुआ है, तो रक्त अल्पता या तो रक्त की कमी है, तो उसमें मतलब जब हमें क्या होता है कभी कभी कि पतला दस्त होने लगता है पेट में गर्मी के कारण, या तो लिवर की मतलब खराबी के कारण, यकृत में विकृति के कारण मतलब बार बार दस्त होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम,
और मतलब कोई औषधि प्रयोग करते हैं, जैसे कि कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, ये सब क्या करते हैं, फिर वृक्क को और निष्क्रियता बनाते हैं, मतलब वृक्क की जो शक्ति है उसको और कम कर देते हैं। तो इसके लिए मतलब आयुर्वेद के जो जानकार है, जो वैद्य लोग हैं, वो फिर उसमें कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, ये जायफल, जायपत्री, ये सब मतलब लौंग, ये सब का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें प्रयोग किया तो उसमें वृक्क को और मतलब बिगड़ जाएगी, मतलब किडनी को, और उसके किडनी की जो शक्ति है वो कम कर देगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो आयुर्वेद में मतलब ऐसा मतलब कहा है कि अपामार्गद्य अंजनम, ये करके एक अंजन है, जैसे मतलब काजल की तरह हम आंखों में काजल लगाते हैं ना, तो क्या करना है, वहां पे कोई औषधि नहीं देना है। ये अपमार्गद्य अंजनम करके एक अंजन है, एक औषधि है, मतलब उसको अंजन बनाना पड़ता है, वो अंजन को केवल अपने आंखों में लगाना है। देखिए कैसा चमत्कार है आयुर्वेद का, केवल आंखों में लगाने से ये जो मतलब पतला दस्त हो रहा हो वो बंद हो जाता है, केवल 1 या 2 बार से, या तो अधिक से अधिक केवल 3 बार अपने आंखों में मतलब काजल लगाना है, काजल बनाना है, मतलब लगाना है काजल। तो उससे से मतलब केवल अंजन मात्र करने से जो वृक्कीय निष्क्रियता में मतलब जो दस्त हो रहा हो वो बंद हो जाते हैं पूरी तरह से। फिर मतलब कभी कभी क्या होता है, हमारा वृक्कीय निष्क्रियता हुआ है, फिर मतलब बाद में आगे चल करके उसका जब ब्लड टेस्ट करते हैं, एलएफटी, केएफटी, ये सब टेस्ट करते हैं ना, तो उसमें आता है कि बिलिरुबिन इसमें बढ़ा हुआ है। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि इसमें जंडिस हो गया है, या तो बिलिरुबिन की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो बोलते हैं इसमें लिवर फेल्योर हो गया, ऐसा वैसा वो सब बताने लगते हैं। तो इसमें भी मतलब कहा गया है कि सारंगधर संहिता में जो देखेंगे ना, चंद्रप्रभा बटी, मैंने जैसे कल बताया था कि चंद्रप्रभा बटी 4 प्रकार की आती है। एक भेषज रत्नावली में है, एक चरक संहिता में है, एक सारंगधर संहिता में है, और दूसरा गद निग्रह में भी है, और तीसरा और एक मतलब बृहत निघंटु रत्नाकर में भी बताया गया। ऐसे 5 6 प्रकार का मतलब चंद्रप्रभा बटी है। परंतु जो सारंगधर संहिता में जो आचार्य सारंग जी ने मतलब सारंगधर जी ने जो बताया है, जो घटक बताया है, उस घटक से बना जो तैयार हुआ हुआ जो चंद्रप्रभा बटी है, उसको उसको मतलब थोड़ा पानी में घिसना है, मतलब पानी में घिस करके जैसे मतलब उसका लेप बन जाएगा, उसको अंजन की तरह अपने आंखों में लगाना है। तो इससे मतलब जो होता है कि मतलब आपका पहले किडनी फेलियर हुआ है, और किडनी फेलियर होने के बाद में आपका जो मतलब यकृत है, मतलब बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, मतलब ऐसा बोलते हैं उसको जंडिस हो गया, या तो लिवर फेलियर होने की कगार पर है, मतलब आगे चल करके उसका लिवर भी फेलियर हो जाने वाला है। तो इसमें केवल चंद्रप्रभा बटी को केवल उसको घिसना है पानी में, घिस करके केवल अपने दोनों आंखों में उसको लगाने देना है। ये कैसा चमत्कार है, आप भी सोचिए, केवल आंखों में लगाने से लिवर कैसे ठीक होगा। ये होता है ऋषियों का ज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान है। तो इसको मतलब प्रयोग करने से मतलब बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। फिर ऐसा कहा गया है कि यदि मतलब आपका मतलब वृक्क निष्क्रियता है, रक्त की अल्पता है, परंतु आंखों में से जलन होती है, अपनी आंख को खोल नहीं पा रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, मतलब जो घी होता है ना, घी, उसका मतलब घी को अपने आंखों में लगाना है, या तो फिर आंखों में घी जो होता है उसको 2 2 बूंद अपने मतलब आंखों में टपकाना है। यदि वो नहीं, मतलब देसी गाय का घी यदि नहीं मिले, तो उसमें क्या करना है, पुनर्नवा करके एक जड़ी आती है, आप सबको पता है, जिससे पुनर्नवादी मंडोर, पुनर्नवादी गुगुल, पुनर्नवा रिष्ट, पुनर्नवा चूर्ण, पुनर्नवादी कथाय कषाय, पुनर्नवा स्टव, ऐसे मतलब बहुत सारे औषधियां बनती है उससे, पुनर्नवा के मतलब माध्यम से। तो पुनर्नवा का पत्ते का रस उसका निकालना है, और पुनर्नवा का पत्ते का रस जो है मतलब तुरंत निकाला उसका रस, और तुरंत आंख में डालना है, उसमें 1 2 मिनट में मतलब रुकना नहीं है। यदि 1 2 मिनट उसमें छूट गया ना, तो फिर वो रस उसमें नहीं डालना है आंख में, फिर वो क्या करेगा, आंख में केवल 24 घंटे तक जलन होता रहेगा, और वो कुछ काम नहीं करेगा, लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए जैसे ही रस निकाला तुरंत उसे मतलब रोगी के सामने ही रस निकालो और रोगी के आंख में डाल दो, मतलब 1 1 बूंदा, 2 2 बूंदा। तो उससे मतलब ढालने से क्या होता है, जिनका आंखों में जलन होता है, आंखों को मतलब खोल करके नहीं देख सकते, तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ये मतलब ये 3 प्रकार का अंजन जो है आयुर्वेद ग्रंथ में बताया गया है। तो मुझे मालूम था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आप इसका मतलब प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ ही लाभ मिलेगा, और आपको है ना, आपकी यश, कीर्ति, ख्याति, प्रतिष्ठा सब बढ़ेगी अपने मतलब आपके क्षेत्र में। और आयुर्वेद का तो ध्वजा फहराना ही फहराना है। ये आयुर्वेद का मतलब ये जगत को मतलब शिखर तक मतलब लेके जाना है, ये ध्यान में रखिए। फिर मतलब ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब रक्त की अल्पता है, साथ में खांसी है, और बिलिरुबिन इतना बढ़ गया है कि आपका मतलब रिपोर्ट में ऐसा आ गया कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ऐसा मतलब आया है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है कि आयुर्वेद में तृष्णादि घृतम करके एक औषधि है, और साथ में खांसी भी हो रहा हो, सूखी खांसी हो रहा हो, तो ऐसे में तृष्णादि घृतम उसको मतलब 1 1 चम्मच की मात्रा में उनको मतलब दिन में 2 से 3 बार उनको सेवन करने के लिए देना है।
तो इससे देखेंगे धीरे 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 उनका मतलब जो हेपेटाइटिस बी ए सी है वो भी मतलब नॉर्मल हो जाएगा, और सूखी खांसी या तो फिर मतलब कफस खांसी है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये ध्यान में रखिए। कभी कभी क्या होता है कि मतलब लिवर तो मतलब होता ही है मतलब खराब कभी कभी, तो उससे परंतु क्या हो जाता है स्प्लीनेटोमेगाली भी हो जाता है। जब हम उसका मतलब सोनोग्राफी रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें ऐसा मतलब रिपोर्ट में आता है स्प्लीनेटोमेगाली, मतलब इसका अर्थ ये है कि उसका तिल्ली बढ़ गया है। तो तिल्ली बढ़ने के लिए फिर मतलब हम जब दूसरा दूसरा औषधि देते हैं तो कभी कभी कोई कोई काम करता है, कोई कोई काम नहीं करता है। परंतु ध्यान में रखें, जब भी मतलब उसका किडनी फेलियर के रोगी में हेमोग्लोबिन कम है और उसके साथ में उसका तिल्ली बढ़ गया है, मतलब स्प्लेनेटोमेगाली उसका रिपोर्ट में आया है, तो उसमें क्या करना है, आयुर्वेद की एक औषधि है दंत्याद्यम घृतम करके, केवल उसका जो दंत्याद्य घृतम है उसको एक एक चम्मच दिन में 2 बार सेवन करने के लिए देना है। और यही जो है छाती पेट में पूरा एकदम मतलब मालिश करना है। सुबह में एक बार मतलब लगभग आधा घंटा तक मालिश करना है, गर्दन से लेकर नाभि तक पूरा एकदम मतलब छाती पेट में पूरा मालिश करना है हल्का सा, जैसे छोटे बच्चों को मालिश करते हैं। सुबह में एक बार आधा घंटा, फिर रात को सोने से पहले एक बार आधा घंटा, ऐसा मतलब कम से कम कुछ 10-12 दिन मतलब देते हैं ना, तो पूरी तरह से वो स्प्लीनेटोमेगाली पूरा एकदम गायब हो जाता है रिपोर्ट में से। मतलब जब कहने का अर्थ है जब 15 दिन के बाद में रिपोर्ट करेंगे तो उसमें नहीं होगा आपको दंताद्य घृतम का यदि मतलब प्रयोग में किए। कभी कभी मतलब क्या होता है कि मतलब इसमें हेमोग्लोबिन की कमी है, इसमें ये किडनी का फेलियर हुआ है, हेमोग्लोबिन की कमी है, और साथ में क्या होता है कि उसको मतलब बवासीर भी हुए और छाती में भी मतलब दर्द है, और ईसीजी में ऐसा आ गया है कि मतलब इसमें कोई ना कोई समस्या है, मतलब उसके बाल्ब में समस्या है या तो मतलब हार्ट में कुछ ना कुछ मतलब समस्या आया रिपोर्ट में। तो इसमें क्या करना है, देव दार्वाद्य घृतम करके एक घृत है, एक औषधि है। तो ये मतलब ये दक्षिण के जो केरल के जो है ना ये सब कंपनियां बनाती है देव दार्वाद्य घृतम करके। तो ये मतलब आपके केरल की कंपनी, ये तो ऑनलाइन में आप मंगा सकते हैं, मतलब गूगल में ये मतलब आपको मिलेगा, या तो आपके क्षेत्र में जो वैद्य है आप उनको बोलिए तो वो बना के आपको देंगे, देव दर्वद्यम घृतम करके। तो उनका एक एक चम्मच आपको मतलब सेवन करने के लिए देना है, और छाती में उनका देव दर्वद्य घृतम जो है मालिश करना है हल्के हाथों से। तो ये मतलब करेंगे ना तो एक ही महीने में पूरा एकदम परिणाम आ जाएगा। और मतलब देव दर्वद्य घृतम का सेवन करने से जिनको जो बवासीर भी मतलब साथ में समस्या है वो बवासीर भी ठीक हो जाएगा। फिर मतलब क्या होता है कि मतलब किडनी फेलियर के रोगी में हेमोग्लोबिन में कमी में मतलब ऐसा लगता है कि मेरे पेट में मतलब ऐसा उनको लगता है रोगियों को कि मेरे पेट में उनका मतलब कुछ कुछ है, जैसे वायु का गोला भर गया है, या तो फिर मतलब उनको बुखार बुखार जैसा लगता है। और या तो कभी कभी मतलब लिम्फोसाइड भी सीबीसी रिपोर्ट में देखेंगे तो लिम्फोसाइड उनका मतलब बहुत बढ़ा हुआ रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, द्राक्षादि घृतम करके एक औषधि आती है आयुर्वेद की, तो द्राक्षादि घृतम करके वो औषधि उनको सेवन करने के लिए देना है। तो उसमें बहुत अच्छा मतलब उसमें आपको परिणाम मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि उनका मतलब जैसा ट्यूबरकुलोसिस का भी मतलब समस्या देखने को मिलता है, मतलब किडनी फेलियर है और हेमोग्लोबिन की कमी है और ट्यूबरकुलोसिस का भी मतलब समस्या है। तो उसमें पंचकोल घृतम करके औषधि है, उसका सेवन करने से आपको 100% आपको फायदा मिलेगा। कभी कभी क्या होता है हेमोग्लोबिन की कमी के साथ में जहाँ पे लिवर है मतलब यकृत है मतलब दाहिने भाग में, मतलब दाहिने स्थान के मतलब नीचे जो हमारा लिवर का मतलब स्थान है ना वहां पे दर्द होता है और पूरे शरीर में जलन भी होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, बलाद्यम घृतम करके एक औषधि है जो कि मतलब केरल की कंपनियां बनाती है, महाराष्ट्र की कुछ कंपनियां भी बनाती है। तो आपको वहां पे मतलब संग्रह करेंगे ना तो आपको वहां पे मिलेगा। औषधि का नाम है बलाद्यम घृतम, बलाद्यम घृतम। और एक औषधि है बलादी घृतम, मतलब बलादी घृतम और बलाद्यम घृतम। तो द में य फला मतलब द और ये मतलब मिक्स है। आप मतलब नाम से मतलब आपको मतलब कभी कभी नाम से आपको द्वंद होगा, दुविधा होगा, क्योंकि मतलब एक एक अक्षर मतलब जुड़ जाएंगे ना तो उसका घटक अलग हो जाता है, उसका मतलब उसका गुण धर्म अलग हो जाता है। इसके लिए नाम को आपको पूरी मतलब व्याकरण आपको मतलब जानना चाहिए। जैसे मतलब अभी मैंने कहा बलाद्य घृतम, ये मतलब काम करता है इसमें मतलब जिसमें मतलब हेपेटाइटिस भी मतलब हो और साथ में मतलब पूरे शरीर में जलन भी हो और आपका मतलब लिवर के पास में मतलब दर्द हो, मतलब यकृत के स्थान पर दर्द हो और पूरे शरीर में जलन हो और हेपेटाइटिस बी सी जो भी आया हो, तो ऐसी स्थिति में बलाद्यम घृतम करके ये औषधि आते हैं तो देंगे तो बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि मतलब हेमोग्लोबिन कम है, किडनी फेलियर हुआ है, और ऐसे रोगियों को यदि मतलब गर्भिणी स्त्री को हो गया या तो छोटे बच्चों को हो गया तो फिर उनको क्या होता है मिट्टी खाने की इच्छा होती है। मिट्टी वो खाते हैं मतलब खाते भी है, क्योंकि मुझे बीच में किसी का मतलब आया था, मुझे फोन आया था कि मेरी मतलब बेटी है 11 साल की बेटी है, उसका दोनों किडनी मतलब फेलियर हो गया है और वो मिट्टी खाने की उसको आदत पड़ गई है, उसमें क्या करना है। तो मैंने उनको बोला कि आप बलादी घृत का मतलब उनको सेवन करने के लिए दीजिए। ये मतलब दक्षिण की भारत में जो कुछ कंपनियां है वो बनाते हैं। तो बाद में उनको मिला कि नहीं मिला वो फिर मुझे बताया नहीं,
और मतलब दिन में इतने सारे मतलब आते हैं कि मैं किसको क्या बोलता हूँ मुझे भी मतलब स्वयं ध्यान नहीं रहता। तो मैं दोबारा भी नहीं पूछ पाता हूँ कि आपको आराम मिला कि नहीं मिला। तो मैं मतलब एक अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, जिन लोगों ने मतलब मैं कुछ बताता हूँ औषधियाँ, तो कृपया वो 10 दिन के बाद में, 7 दिन के बाद में, 5 दिन के बाद में मुझे बताते रहिए कि उसमें फायदा मिला कि नहीं। फायदा नहीं मिला तो ऐसा मतलब मत सोचिए कि आयुर्वेद में कुछ नहीं है। आयुर्वेद में इतना सारा भंडार पड़ा है कि कभी कभी मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ कि अभी इनको कौन सा औषधि बताना है कि इनको तुरंत फायदा मिले। तो लक्षणों के अनुसार, कारण के अनुसार उसमें औषधियां बताना पड़ता है आयुर्वेद की। इसके लिए कभी कभी मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ। ऐसा ना सोचे कि मतलब मतलब ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में कुछ नहीं है। आयुर्वेद में इतना सारा है ना कि आप ले भी नहीं सकते, ले भी नहीं सकते। जैसे हमारा भगवान है, ईश्वर है, कि मतलब इतने दाता है। आप इतना मतलब मांगते 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 थक जाएंगे, परंतु वो देते देते वो कभी नहीं थकते। इतने बड़े दानी है, विशाल मतलब भंडारा उनके पास में, वो खत्म नहीं होता। ठीक उसी तरह आयुर्वेद का भी जो ज्ञान है ना, विज्ञान है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला मतलब ज्ञान है, विज्ञान है। तो कभी मतलब ये ना सोचे कि आयुर्वेद में कुछ नहीं है। फिर मतलब क्या होता है कि किडनी मतलब फेलियर मतलब वृक्क निष्क्रियता में रक्त की अल्पता तो है, साथ में मतलब पूरे शरीर में शोथ है, मतलब सूजन है, और उसके साथ में बुखार जैसा उनको लग रहा है। और पूरे मतलब सर में जब भी छुएंगे उनके मस्तिष्क को, सिर को, तो गर्मी का मतलब अनुभव होगा। परंतु उनके शरीर में ज्वर नहीं है, बुखार नहीं है, टेम्परेचर नहीं है। तो परंतु उनके सर को छुएंगे ना, भाल को, कपाल को, गाल को ऐसा छुएंगे, तो आंखों को छुएंगे, सर में रखेंगे हाथ, तो ऐसा मतलब लगेगा कि मतलब बहुत गर्मी है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, एक औषधि है जिसका नाम है मुर्बाद्यम घृतम करके। तो मुर्बाद्यम घृतम का जब हम प्रयोग करेंगे तो उसका धीरे धीरे जो सर का जो मतलब गर्मी है, गर्माहट है, वो गर्माहट पूरी तरह से धीरे धीरे वो ठीक हो जाते हैं। फिर मतलब कभी कभी क्या होता है कि रात को ही मतलब वो उनका मतलब शरीर में गर्मी बढ़ने लगता है, और रात को ही उनको मतलब मतलब किडनी में दर्द होने लगता है, जहाँ की किडनी फेलियर हुआ है। दिन में कुछ नहीं होता, रात में ही मतलब दर्द होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, रजनी त्रिफला घृतम करके मतलब एक औषधि है। रजनी, रजनी का अर्थ है का हल्दी को भी मतलब समझाता है, और रजनी का अर्थ है रात को भी मतलब रजनी कहा जाता है। तो जिनको रात में ये दर्द होने की मतलब लक्षण मतलब देखने को मिलता है, तो रजनी त्रिफला घृतम का ये प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जिनको मतलब किडनी फेलियर के रोगियों को जिनको रात में दर्द होता है और हेमोग्लोबिन की कमी है, तो इनको मतलब रजनी त्रिफला घृत का एक एक चम्मच उनको सेवन करने के लिए दीजिए, दूध के साथ में या तो पानी के साथ में। और उनका मतलब वही घृत को उनका छाती से लेकर के पूरे पेट को पूरा एकदम मतलब मसाज करिए आधा घंटा तक, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। उसमें मतलब लाज शर्म ऐसा नहीं रखना है, क्योंकि वो केवल रोगी है और हमें उनको मतलब स्वस्थ बनाना है। तो इसमें जो आयुर्वेद में ग्रंथों में कहा गया है, हमें उसका पालन करना है उसको स्वस्थ बनाने के लिए। तो आधा घंटे तक उसको मतलब क्या करना है, मालिश करना है। शाम को एक बार करना है और रात को सोने से पहले एक बार करना है, मतलब 3-4 घंटे छोड़ करके मतलब ये मालिश करनी है। तो इसमें देखेंगे रात को फिर उनको दर्द नहीं होगा, वो आराम से सो पाएंगे, ये ध्यान में रखना है। फिर मतलब ऐसा होता है कि जिन्होंने मतलब छोटे छोटे बच्चे या तो गर्भिणी जो स्त्री है, माता बहनें हैं, उनका मतलब किडनी दोनों बुरका मतलब निष्क्रियता हो गया है, और उनका हेमोग्लोबिन की मतलब मात्रा कमी है, और वो उनकी मिट्टी खाते नहीं है, परंतु मिट्टी खाने की इच्छा होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, व्योसादम घृतम करके एक औषधि है। तो व्योसादी घृतम उनका मतलब एक एक चम्मच उनको दूध के साथ में सेवन करने के लिए दीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनका मतलब वृक्कीय निष्क्रियता उसको भी फायदा मिलेगा, और रक्त की जो कमी है वो भी मतलब दूर हो जाएगी, और जो मिट्टी खाने की जो इच्छा हो रही है वो इच्छा भी बंद हो जाएगी, मतलब इच्छा ही नहीं होगी। ये ध्यान में रखिए। फिर मतलब एक घृत है जिसको मतलब बोलते हैं कि हेपेटाइटिस सी हो गया है, अब ये नहीं जी सकता, मतलब वो बचेगा ही नहीं, जिएगा ही नहीं, अब ये मतलब मरने के कगार पर है। ऐसा बोलकर उल्लूपैथी के जो डॉक्टर है, उल्लू है, वो सब छोड़ देते हैं, हाथ ऊपर कर देते हैं कि अभी रोगी को अपने घर पे लेके जाओ। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि मतलब अमृत लता घृतम करके औषधि है, मतलब नाम से ही समझ सकते हैं। अमृत मतलब वो विष को भी मतलब दूर कर दे, मतलब जो मर गया उसको भी मतलब कहने का अर्थ है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मर गया था आप ये दे देंगे तो वो जी जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब मरने की स्थिति में हो, मतलब ये वृक्कीय निष्क्रियता के आधार पर जिसको मतलब मरने की स्थिति पर हो, उसके लिए ये बहुत अच्छा अमृत की तरह काम करता है। इसके लिए ऋषियों ने इसका नाम अमृत लतादि घृतम ये ऐसा नाम रखा है। तो अमृत लतादि घृतम जब हम इसका प्रयोग करते हैं ना, तो उसमें सच में बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। हेपेटाइटिस सी भी यदि साथ में हो ना, तो उसको भी पूरी तरह से ये ठीक कर देता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये तो मतलब था मतलब घृत कल्प के विषय में था। अभी मैं कुछ लेप कल्प के विषय में बताऊंगा। तो लेप कल्प में ऐसा मतलब कहा गया है कि जिनको मतलब पूरे शरीर में मतलब दर्द होता है, मतलब उनका मतलब रक्त की कमी है, वृक्कीय निष्क्रियता है, और साथ में पूरे शरीर में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द रहता है।
पूरा 24 घंटा दर्द रहता है, दिन हो या रात हो, सुबह या शाम हो। तो ऐसे में क्या करना है, कुष्ठ आदि लेपम करके एक औषधि है, तो उसके पूरे शरीर में आप उसका लेप लगाइए। तो कुष्ठ आदि लेपम, इसका जब मतलब हम प्रयोग करेंगे तो धीरे 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 उनका जो शरीर में जो दर्द है, मतलब जो व्यथा है, वह व्यथा धीरे 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 उनका मतलब दूर हो जाता है। फिर ऐसा कहा गया है लेप के विषय में कि मतलब उनके शरीर में कहीं कहीं मतलब फोड़ा फंसी जैसा, या तो फिर मतलब थोड़ा सूजन जैसा वो लगता है, तो इसके लिए आयुर्वेद की प्रसिद्ध औषधि जिसका नाम है दशांग लेप। तो दशांग लेप 1 चम्मच, और 1 चम्मच मतलब देसी गाय का घी, या तो फिर मतलब ये जो देव दार्पत्य घृतम है, देव दार्पत्यम घृतम, या तो फिर त्रिफला घृतम, उसमें मिलाइए और उसको मिला के उसको साथ में उनका मतलब सारे शरीर में लेप बनाइए। तो लेप बनाने से, यदि पूरे सारे शरीर में मतलब लेप नहीं बना सकते, तो कम से कम छाती से लेकर पेट में मतलब नाभि तक उनका मतलब लेप लगाइए। तो ऐसे में देखेंगे उनका जो मतलब पेट में दर्द हो रहा है, या तो फिर उनका जो जो भी मतलब धीरे धीरे जो समस्या है, जो सूजन है, या तो फिर पेट में मतलब कुछ भी भूख नहीं लगना, या तो फिर वायु भर जाना, मतलब जो भी है, या तो फिर पूरे शरीर में दर्द है, वो धीरे धीरे पूरे शरीर में मतलब ठीक हो जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। ये तो मतलब हो गया आपका मतलब लेप कल्प। अभी मतलब बताता हूँ नस्य कल्प। नस्य कल्प यानी कि सूंघना, नस्य यानी कि सूंघना होता है। तो कुछ मतलब चूर्ण है जिसको पुटली बना के उसको बार बार सूंघना होता है। जैसे आप सबको पता है कि कोरोना काल में सब लोग मतलब काला जीरा में मतलब उसमें भीमसैनी कर्पूर मतलब मिला करके उसके पुटली को सूंघते रहे कई लोग, और कोई कई लोग तो अमृत धारा को मतलब सूंघते रहे, नस्य लेते रहे, उसका केवल आघ्राण करते रहे। तो उससे भी मतलब उनका ऑक्सीजन लेवल मतलब O2 लेवल, जिसका मतलब O2 लेवल टेस्ट किया जाता है ना, मतलब एलोपैथी चक्कर मतलब साइंस में, तो O2 लेवल जिनका कम होता है वो मतलब बढ़ जाता है। तो ठीक उसी तरह उसमें भी मतलब नस्य है। तो मतलब क्या क्या नस्य है तो उसमें मैं बताऊंगा। तो ऐसा कहा गया है जिनको मतलब वृक्कीय निष्क्रियता है और रक्त की कमी है, तो परंतु उसके साथ में उनका मतलब यदि यकृत की कोई मतलब दुर्बलता मतलब आने लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, यकृत को जल्दी ठीक करने के लिए जालिनी फलादि नस्य करके एक नस्य है, तो उसको पोटली बनाइए और उसके पोटली को मतलब दिन भर में जब भी समय मिले, हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में, तो उसको केवल सूंघना है, मतलब आघ्राण करना है। तो केवल सूंघने मात्र से यकृत के विकृत को वो पूरी तरह से धीरे 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 ठीक कर देता है। कितना मतलब विज्ञान है, आप इसका मतलब समझ सकते हैं। कभी कभी मतलब क्या होता है कि मतलब आपका मतलब किडनी मतलब फेलियर है, हेमोग्लोबिन हाँ, मतलब ये जो देवदाली है जिसको घर घर बेल घुघर बेल ऐसा कहा जाता है, तो उसके कच्चे फल को उसको लाना है, और कच्चे फल को ले ला करके उसको कूट लेना है। कूट करके उसका रस निकालिए, और जो सफेद रंग का जो सूती कपड़ा है उसको भिगो दीजिए। उसको भिगोने के बाद में उसको मतलब जब मतलब गीला ही रहे, उसको हल्का 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 सूखना है, मतलब सूंघना है, आघ्राण करना है। ध्यान रहे उसको मुंह में मतलब नहीं डालना है। यदि उसका रस का एक बूंद भी यदि मतलब मुंह में आपके गिर गए, तो आपके सारे दांत तो टूटकर मतलब नीचे गिर जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। इतने चमत्कारी है। एक बूंद भी यदि आपके मुंह में चला गया, तो आपके मुंह में 28 दांत हो, 30 दांत हो, 32 दांत हो, जितने सारे दांत है वो सारे के सारे दांत गिर जाएंगे। मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ये सावधानी मतलब बरतना है। तो उसको ध्यान में रखे, उसको केवल आग्रहण करना है, मुंह के अंदर नहीं छोड़ना है, उसको केवल सूंघना है। ये थोड़ा मतलब विपदजनक मतलब औषधि है। कभी कभी मतलब ये मतलब क्योंकि मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आपके मतलब मुंह में एक बूंद का मतलब गिर गया तो आपके सारे दांत गिर जाएंगे। फिर बोलेंगे यार ये सत्यवान क्या बता रहे बोल रहा है, ये मतलब हमने मतलब यकृत को ठीक करने के लिए आया तो मेरे सारे दांत गिर गए। ऐसा मतलब नहीं ना हो,
इसके लिए मैं उसकी मतलब जो मतलब विपद है जहां पर गए, मैं वहां पे सावधानी भी आपको बता दे रहा हूँ। तो फिर मतलब ये देवदाली फल रस हो गया। तो और मतलब एक है कि देवदाली योग नस्यम करके एक दूसरा नस्य है, जिनको बहुत दिन हो गए, मतलब आपका किडनी भी फेलियर है और आपका हेपेटाइटिस बी सी है जो आपके ठीक नहीं हो रहा है। तो इसमें आपका हेपेटाइटिस बी और सी को ठीक करने के लिए ये देवदाली योग और नस्यम करके एक औषधि है, उसको केवल सूंघने मात्र से जो आपका हेपेटाइटिस बी सी है वो ठीक हो जाएगा। परंतु ये किडनी फेलियर उसमें ठीक नहीं होगा, और ये हेमोग्लोबिन की मात्रा में धीरे धीरे मतलब थोड़ी मात्रा में ये बढ़ती है। तो इसमें आप मतलब इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका मतलब नस्य में जो मतलब बताने के लिए था वो मैंने बता दिया। अभी हम चर्चा करते हैं अवलेह के विषय में। कल अवलेह के विषय में कुछ नहीं कहा था मुझे ऐसा लगता है। तो अवलेह के विषय में जो कुछ मतलब है वो मैं आपको मतलब बता रहा हूँ। तो ऐसा कहा गया है अवलेह के मतलब विषय में कि एक औषधि है जिसका नाम है च्यवनप्राश। आप सबको पता है च्यवनप्राश को धीरे धीरे एक एक चम्मच को सुबह सुबह में मतलब उसको मतलब सेवन करना है, केवल सुबह में, दिन भर में मतलब सेवन नहीं करना है। तो च्यवनप्राश अवलेह एक एक चम्मच उसको मतलब लेना है और उसको धीरे धीरे उसको चाटते हुए उसका सेवन करना है। तो ये जो मतलब जो वृक्कीय निष्क्रियता में रक्त की कमी है वो रक्त को धीरे धीरे बढ़ा देता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है मतलब आपको मतलब हेपेटाइटिस बी है या तो फिर यकृत का विकार है, तो उसमें द्रवित्व गात्यावलेह करके मतलब एक औषधि है, उसको मतलब सेवन करने से ये इसमें भी मतलब बहुत अच्छा मतलब काम करता है। फिर उसी तरह मतलब जिनको मतलब खांसी है और मतलब आपका हेपेटाइटिस बी है और मतलब किडनी फेलियर है, हेमोग्लोबिन की कमी है, और उसके साथ में आपका मतलब शरीर में पित्त का मतलब कोई भी लक्षण मतलब पित्त बढ़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, धात्रवलेह लेह करके एक औषधि है, अवलेह है। तो उसका हम जब मतलब प्रयोग में लाते हैं मतलब एक एक चम्मच की मात्रा में उसको में मतलब मुंह में रख करके उसको धीरे धीरे चाटना होता है। तो इससे मतलब बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। फिर मतलब कभी कभी क्या होता है कि बहुत दिन हो गए आपका मतलब यकृत मतलब विकार विकार हो गया है और यकृत के स्थान पर दर्द हो रहा है, खांसी थोड़ी थोड़ी मात्रा में हो रही है और आपका हेपेटाइटिस बी सी बहुत दिन हो गए वो ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या करना है, खदिरादि अवलेह करके एक अवलेह है, खदिरादि अवलेह, तो उनका मतलब प्रयोग करने से आपको 100% आपको परिणाम मतलब मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, और एक मतलब मुझे नस्य दो नस्य याद आ गए। एक अंकोल मुलादि नस्यम करके एक नस्य है जिसको मतलब प्रयोग करने से मतलब उसका सूंघने मात्र से नस्य आघ्राण करने से जिनको मतलब रक्त की कमी के कारण जिनको मतलब दुर्बलता है या तो फिर मतलब पूरे शरीर में दर्द होता है, तो शरीर के दर्द को गायब कर देता है, मतलब एकदम बहुत अच्छा नींद आती है। और नींद में मतलब जब नशा होता है नींद आती है तो उसके पूरे शरीर का दर्द जो है उनको मतलब पता ही नहीं चलता है। तो इसके लिए आप इसका अंकोल मुलादि नस्यम करके आता है तो उनका नस्य देना चाहिए। फिर मतलब और एक नस्य है जिसका नाम है कर्कोटक मुलादि नस्यम करके, तो इसको भी मतलब हम देते हैं ना। तो वृक्कीय निष्क्रियता में जब मतलब हेमोग्लोबिन की कमी के कारण पूरे शरीर में दर्द होता है तो दर्द को भुलाने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। इसका नाम है कर्कोटक मुलादि नस्यम। तो हम इसका भी मतलब प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा हमें मतलब फायदा मिलेगा मिलेगा ही मिलेगा, लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी मतलब ये तो जो धात्रद्य है वो भी मतलब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें बहुत अच्छा मतलब मिलता है धात्रवलय। तो ठीक उसी तरह और एक अवलय है जिसका नाम है मैंने खदरादि लय, खदरादि लय मतलब मैंने आपको बता दिया। तो ये तो मतलब अवलय मतलब कल्प में था। अभी मैं आपको कुछ मतलब रस कल्प की मतलब विषय में बताता हूँ, रस कल्प के विषय में। तो रस कल्प में इसमें मतलब सबसे पहले आता है अगस्ती रस, ये सबका आपको तो बताया। तो अगस्ती रस से मतलब कहा किसको देना है, कभी कभी मतलब क्या होता है कि मतलब दोनों किडनी मतलब खराब हो जाता है, फेलियर हो जाता है और साथ में जलोदर भी होता है। तो जलोदर होता है तो फिर मतलब मतलब एलोपैथी डॉक्टर क्या करते हैं, फिर ऑपरेशन करके उनका केवल पानी निकाल देते हैं पेट में से। तो पानी निकाल देते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर उसके पेट में पानी भर जाता है। तो ये कोई चिकित्सा थोड़ी हुआ कि बार बार उसके मतलब ऑपरेशन करके मतलब इंजेक्शन के सुई मतलब चुभा करके उसका पानी निकालना, ये तो कोई चिकित्सा नहीं हुआ। तो इसमें मतलब क्या करना है, अगस्ती रस करके एक औषधि है तो उसको मतलब देने से मतलब आपका हेमोग्लोबिन की मात्रा को भी बढ़ाता है और साथ में जलोदर को भी ठीक कर देता है। जब मतलब जलोदर की स्थिति हो तो ये अगस्ती रस आपको देना चाहिए। पर मतलब कभी कभी क्या होता है मतलब हेमोग्लोबिन की मात्रा कमी है, किडनी फेलियर हुआ है और साथ में क्या हुआ आपके नाक में मतलब कुछ मांस बढ़ गया, या तो फिर आपका मतलब जो बोलते हैं ना कि इसको नासार से बोलते हैं आयुर्वेद में, या तो फिर मतलब आपके शरीर में इतनी गर्मी बढ़ गई यकृत का आपका विकृत हो गया कि नाक से खून भी बहने लगता है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, एक औषधि है जिसका नाम है अग्नि कुमार रस। ये ध्यान में रखना है कि अग्नि कुमार रस का प्रयोग आप सब मतलब पकड़ते हैं
अजीर्ण रोग में, अग्निमांद्य रोग में प्रयोग करते हैं। आप सबको पता है, ये डाबर, बैद्यनाथ सभी कंपनी का आती है। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि जब मतलब किडनी फेलियर होके जब हमें नाक में कोई मतलब घाव हो जाता है, या तो नाक में मांस का टुकड़ा भर जाता है, या तो फिर हमें मतलब कोई ना कोई मतलब नाक के संबंधित कोई लक्षण मिलता है ना, तो भले यहाँ पे मतलब किडनी फेलियर हुआ, हेमोग्लोबिन की कमी है, साथ में नाक की समस्या रहता है, तो अग्नि कुमार रस देते हैं ना, तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। क्योंकि मैंने देखकर देखा है, तो उसमें मुझे परिणाम मिला है। तो आप भी इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं। और मतलब ऐसा मतलब कहा गया है कि जिनको मतलब दिनों दिन वजन कम होता जा रहा है, तो उसमें एक प्रयोग मतलब कहा गया है कि अग्नि कुमार चूर्ण करके एक औषधि मतलब बताया गया है। वो भी पारद गंधक से मतलब अभ्रक भस्म उसमें मिला हुआ है, अग्नि कुमार चूर्ण करके। तो उसका भी मतलब जब हम प्रयोग करते हैं एक एक रत्ती की मात्रा में दिन में 3 से 4 बार, तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। आप इसका प्रयोग करके देखिएगा। मतलब और एक औषधि है जिनको मतलब बिल्कुल भूख ही नहीं लगता, मतलब एक चम्मच भी पानी पियेंगे तो वो उल्टी कर देंगे। मतलब जिनको एक चम्मच मतलब कभी कभी आता है ऐसा रोगी कि उनको पानी दिया, इधर से पानी दिया, तो तुरंत मतलब उनका मतलब 5 मिनट के बाद में उनका पानी भी उल्टी हो गया। तो ऐसी स्थिति में फिर मतलब एलोपैथी डॉक्टर क्या अलग करते हैं, उसमें थोड़ा मतलब सीधा उनको सेलाइन चढ़ाते हैं, सेलाइन चढ़ा देते हैं, रक्त की मतलब बोतल चढ़ा देते हैं। क्योंकि वो कुछ भी पानी पीता है तो भी उसको उल्टी हो जाते हैं। तो क्या देना है फिर, मतलब कोई भी इंजेक्शन से, कोई औषधि से वो फिर मतलब उल्टी बंद नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि अग्नि संदीपन रस करके एक औषधि है, उसको मतलब खाने के लिए नहीं देना है, उसको अपने जीवा के नीचे रखना है। मतलब उसको मतलब जीभ के नीचे उसको मतलब दबा देना है, और अपने लार के साथ में वो धीरे धीरे क्या होगा, वो पिघलता हुआ धीरे धीरे लार के साथ में वो मतलब हमारे पेट में पहुंचेगा। तो जिनको मतलब उल्टी हो जाती है और भूख नहीं लगती, तो अग्नि संदीपन रस का ऐसे प्रयोग करने से तो बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि किडनी फेलियर के रोगी में हेमोग्लोबिन की कमी रहता है, तो उसके पूरे शरीर में देखेंगे तो गर्मी लगता है। परंतु कुछ कुछ रोगी आपको ऐसे मिलेंगे, उनका हेमोग्लोबिन कम है, किडनी फेलियर है, परंतु उसके शरीर को देखेंगे ना, तो एकदम मतलब ठंडा मालूम पड़ेगा, जैसे मतलब कोई बर्फ का मतलब अभी मतलब बर्फ पर लेट कर आया हो, या तो हमने मतलब उसकी बर्फ की सिकाई कर दिया हो, मतलब बर्फ पे घिसाई किया हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि अग्निप्रद रस, मतलब अग्नि को देने वाला, अग्नि के तेज को देने वाला जो औषधि है, उसका नाम है अग्निप्रद रस। तो अग्निप्रद रस का मतलब केवल सेवन करना है, बराबर, केवल जीभ के नीचे रखना है। तो इसके मतलब उसके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, बराबर। उसी तरह एक और औषधि है जिसको मतलब केवल हिचकी आती है बार बार, मतलब हेमोग्लोबिन की कमी, किडनी फेलियर हुआ है और बार बार हिचकी आती है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, अग्निमुख रस करके एक औषधि है, तो ये हिचकी वालों को देना है। तो अग्निमुख रस मतलब इसका सेवन करना है शहद के साथ में। उसके बाद में क्या करना है, छाछ का एक गिलास उनको पीने के लिए दे देना है। तो ऐसे में मतलब उनका हिचकी जो है वो 1 से 2 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मतलब हिचकी बंद तो हो जाती है, परंतु बार बार फिर से आती है। इसके लिए मैंने कहा कि 1 से 2 दिन लगता है, वो हिचकी पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो आप इसका मतलब प्रयोग करने के लिए दे सकते हैं। फिर मतलब ऐसा होता है कि उनको भूख थोड़ी मात्रा में लगती है, परंतु जैसे ही कुछ खाया तो ऐसा लगता है कि पेट इतना बड़ा हो गया, मतलब फुग्गा जैसा हो गया, ढोलक जैसा मतलब पेट हो गया, और पेट में दर्द होने लगता है, और वो बिल्कुल कुछ खा पी नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि अजीर्ण कंटक रस, ये भेषज रत्नावली में अजीर्ण रोगाधिकार में बताया गया है। हाँ अजीर्ण हाँ अजीर्ण रोगाधिकार में बताया, भेषज रत्नावली में। तो ये अजीर्ण कंटक रस का जब हम प्रयोग करते हैं, तो जिनका मतलब पेट फुला हुआ रहता है किडनी फेलियर में हेमोग्लोबिन की कमी के साथ में, तो ये अजीर्ण कंटक रस का देने से उनको मतलब जो खाया पिया है वो पूरी तरह से मतलब जीर्ण हो जाता है, मतलब पच जाता है। मतलब कभी कभी क्या होता है, डिलीवरी के बाद में मतलब किडनी फेलियर होने लगता है कुछ कुछ मतलब स्त्रियों में, महिलाओं में। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, उनको मतलब डिलीवरी हुआ है, वो मतलब बच्चा जो है माँ का दूध पी रहा है, इसका किडनी फेलियर हुआ है, हेमोग्लोबिन की कमी आ रही है, फिर उसको मतलब क्या मतलब भूख नहीं लग रहा है, और उसको मतलब पूरे शरीर में उसके दर्द हो रहा है, और उसका मतलब जैसे ही वो मतलब दूध अपने मतलब बच्चे को दूध पिलाने लगती है, तो उसके मतलब ब्रेस्ट में, निपल में दर्द होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में क्या करना है, अजीर्ण रोगाधिकार में ही एक औषधि बताया गया है, अजीर्ण बल काला नल रस करके। ये मतलब सूती का रोग में मतलब कहीं काम करेगा ऐसा नहीं लिखा है, परंतु जब हम इसका मतलब प्रयोग किया तो हमें बहुत अच्छा परिणाम मिला। ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने इसका प्रयोग किया, एक वैद्य भाई है उन्होंने प्रयोग किया, क्योंकि मतलब उनके पास में एक रोगी आई, बराबर, कभी कभी मतलब वैद्य लोग भी ऐसे अनुभव कर जाते हैं
मतलब रोगी मतलब कोई कोई जो लालची वैद्य होता है ना, तो लालची वैद्य भी कहना मतलब अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे वो अनुभव करते तो फिर वो बताते भी है। तो जो भी है उनको मतलब उनको वो अपनी जगह पे सही है। तो उनके पास मतलब ये रोगी आई अचानक, मतलब रात को 9 साढ़े 9 बजे रोगी आई। तो बोले कि मतलब ऐसा उनको मतलब है कि वो माँ का दूध पीने मतलब पीती है, तो उसके मतलब ब्रेस्ट में निपल में दर्द होने लगता है। अभी वो क्या करेंगे, कुछ आपके पास में दर्द हो मतलब दवाई हो तो दे दो। तो वैद्य ने देखा कि उनके पास और कोई दवाई नहीं था। मतलब ये जो है मतलब सूतिका भरण रस, सूतिका हर रस, सूतिका रस, सूतिका लेह, ये सब मतलब जो सूतिका रोगों में मतलब बताया गया है। तो ये सब मतलब या तो फिर प्रताप लंकेश्वर रस, ये सब नहीं था। अभी वो मतलब विचार करने लगे मतलब मैं इनको क्या दूं। तो उनके पास देखा कि अजीर्ण बल काला नल रस था। तो अजीर्ण बल काला नल रस जो है, ये कहीं पे भी मतलब शरीर में दर्द होता है ना, तो दर्द को कम कर देता है। तो ये सोच करके उन्होंने मतलब ये दे दिया कि ये इसको सेवन करने से भूख अच्छा लगेगा। तो उनको बोलना कि मतलब दूध भात उनको खाने के लिए बोलना। तो वो लेकर के जैसे गए, वो मतलब बड़ा चमत्कार मिला। मतलब उनका किडनी जो फेलियर था उसमें भी मतलब यूरिया क्रिएटिनिन कम हो गया, केवल अजीर्ण बल काला नल रस का सेवन करने से। ये एक चमत्कार का विषय है, आप भी इसका प्रयोग करिए। परंतु ये हमने जब दूसरे रोगियों को दिया तो उसमें परिणाम नहीं मिला। तो इसका अर्थ मैंने ये समझा कि जब मतलब डिलीवरी के बाद में जब किडनी फेलियर हुआ हो, हेमोग्लोबिन की कमी हो, और जब बच्चा दूध मतलब माँ का दूध पीता है तो माँ को मतलब ब्रेस्ट में निपल में दर्द होता है, तो इसमें ऐसी स्थिति में अजीर्ण बल काला लाल रस बहुत अच्छा काम करता है, परिणाम देता है। इसके लिए ये मतलब नाम याद रखिए, आपके पास यदि ऐसे कोई रोगी आए मतलब डिलीवरी के बाद में ये मतलब किडनी फेलियर हुआ, हेमोग्लोबिन के कमी हुआ हो, और माँ का दूध पीने से माँ को ब्रेस्ट में निपल में दर्द हो रहा हो, तो ये औषधि प्रयोग करना, जरूर प्रयोग करना। जिससे आपको मतलब यश भी मिलेगा, कीर्ति ख्याति प्रतिष्ठा भी मिलेगी। और बोलना कि मतलब वहां पे ये बोलना कि मैंने आयुर्वेद का औषधि मतलब देके तूने अच्छा, तू अच्छा हुआ है, ये सब लोगों को बताना। ये बताना, ऐसा नहीं बताना कि मैं तूने मेरा औषधि खाया, मैंने अमुक वैद्य से खाया, तो मेरा नाम लेके बताना, ये ऐसा कभी किसी को मत बताइए। क्योंकि हमें आयुर्वेद को उजागर करना है, किसी एक वैद्य को हमें प्रतिष्ठा नहीं देनी है, आयुर्वेद की प्रतिष्ठा मतलब बढ़ानी है। इसके लिए आयुर्वेद का मतलब औषधि खाया तो मैं अच्छा हुआ, ये सबको बताने के लिए कहिएगा, ऐसा मेरा अनुभव है। तो फिर मतलब कभी कभी क्या होता है कि किडनी फेलियर के रोगियों को मतलब पेट साफ अच्छे से नहीं होता है। मतलब सुबह होता है तो उनको मतलब चिंता लगी रहती है, मैं खाता तो हूँ परंतु मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आयुर्वेद की औषधि है अजीर्णारी रस करके, ये मतलब गद निग्रह ग्रंथ में इसका योग बताया गया है। तो अजीर्णारी रस जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो उनका सुबह में पेट अच्छे से साफ हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी मतलब क्या होता है कि उनका मतलब ये प्लीहा बढ़ जाता है। ये प्लीहा यानी कि स्प्लिनेटोमेगाली मतलब बढ़ा हुआ रहता है। और साथ में आईबीएस का भी मतलब समस्या रहती है, मतलब ये ग्रहणी रोग की समस्या रहती है, और रक्त की कमी रहती है, और साथ में किडनी फेल्योर होता है। तो ऐसे में स्थिति में क्या करना है, सुवर्ण भस्म युक्त क्रव्याद रस, ये कुछ कुछ कंपनियां बनाती है। मतलब ये महाराष्ट्र की कंपनियां बनाती है, गुजरात की कंपनियां बनाती है, यहाँ पे मध्य प्रदेश के भी कुछ कुछ कंपनियां बनाती है, ब्यास कंपनी, निडको कंपनी, और ये मतलब कुछ कुछ कंपनियां बनाती है। और केरल की साइड में भी बहुत सारी कंपनियां बनाती है सुवर्ण भस्म युक्त क्रव्याद रस। ये ज्यादातर क्या करते हैं, मतलब ये मतलब पेट को ठीक करने के लिए जाता है, मतलब पाचन संस्थान को ठीक करने के लिए दिया जाता है। परंतु और इसको मतलब भूख को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। परंतु ध्यान रखिए, जब मतलब किडनी फेल्योर में जब स्प्लेनाटोमेगाली रिपोर्ट आए ना, तो आंख बंद करके स्वर्ण भस्म युक्त कृपया रस दे दीजिए। दो दो मतलब इसमें तो ये जो है ये पाउडर के फॉर्म में आता है। परंतु कुछ कुछ कंपनियां इसमें क्या करते हैं, केमिकल डाल करके उसको बटी गुटी बना देते हैं। परंतु बटी गुटी बनाना सही नहीं है, क्योंकि उसको पाउडर फॉर्म में ही रहने देना चाहिए। क्योंकि जहां आयुर्वेद में बताया गया है कि इसको चूर्ण के हिसाब से मतलब सेवन करना है। जैसे अभिपत्ति कर चूर्ण, हम ये इसका नाम ही चूर्ण है, तो हम उसका एक एक चम्मच की मात्रा में हम इसका सेवन करते हैं। परंतु आजकल कुछ कुछ कंपनियां क्या करते हैं, उसमें केमिकल डाल करके उसका टेबलेट बना दिया है कि अभिपत्ति कर चूर्ण टेबलेट। तो इसमें मतलब कैसे काम करेगा, फिर वो काम नहीं करता है। मतलब ये सब विकृत मानसिकता है, तो हमें ऐसे नहीं पढ़ना है। जो चूर्ण है तो उसको चूर्ण रूप में लेना है, ये ध्यान में रखिएगा। कुछ कुछ कंपनियां हैं कि इसको मतलब करेला जामुन ये सब मतलब सिरका ये तो मतलब होता है ना, दूसरे जो कड़वे कड़वे चीजें लगती है, उसमें फिर मतलब उसमें मतलब ये शक्कर शुगर ये सब डाल करके फिर उसमें फ्लेवर दे करके उसका फिर टेस्ट बिगाड़ देते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब रोगियों को टेस्ट अच्छा होगा, मीठा मीठा लगेगा, तो रोगी लोग आराम से सेवन करेंगे। परंतु रोगी तो आराम से सेवन करेंगे, परंतु उससे क्या होगा, मतलब उसका जो मतलब जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, फिर वो अच्छे से काम नहीं करता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो जो भी है स्वर्ण भस्म युक्त जो कर्ब्याद रस है आप इसका प्रयोग करिए। फिर मतलब ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब बुखार कभी भी छूटता नहीं है,
मतलब कभी भी मतलब बुखार उनका मतलब छूटता नहीं है, मतलब किडनी फेलियर है। तो इसमें क्या करना है कि त्रिफलादि लोह करके एक औषधि है। तो त्रिफलादि लोह ये आपका भेषज रत्नावली में बताया गया है। तो त्रिफलादि लोह का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा मतलब प्रयोग मतलब बताया गया है। और ऐसा कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे मतलब रस बताया गया है, जो कि मैं उनका नाम ले लेता हूँ क्योंकि मतलब समय फिर नहीं होगा। कि ऐसा है कि जीवन नामा रस, फिर जीव ताप्यादि चूर्ण रस, फिर त्रिकुटादि रस, फिर त्रिकत्रयादि लोहम, त्रिनेत्राख्यो रस, त्रिफलादि लहम, त्रिफलादि लहोम, त्रियोनि रस, त्रिसंघटि रस, त्रैलोक्यनाथ रस, त्रैलोक्य सिंदर रस, तृष्णादि गुटिका रस, तृष्णादि मंडूरम, तृष्णादि लोहम, ये सब मतलब जितने सब है ना, ये सब आप मतलब प्रयोग करेंगे तो आपका हेमोग्लोबिन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर ऐसे ही मतलब बताया गया है कि द्रव्यादि मंडूर रस, द्रव्यादि लोहम, हद्री हरिद्रादि लोहम, धात्री लोहम, फिर ऐसा है कि औषधि नवायस चूर्ण लोहम, नवायस मंडूरम, नवायस लोहम, निषादि लोहम, पंचानन रस, पंचानन बटिक रस, पंचाक्षय रस, पांडुक शोष रस, पांडु कुठार रस, ये सब मतलब हेमोग्लोबिन को बढ़ाने में काम करता है। फिर ऐसा कहा गया है कि रक्तहीनता गज के शरीर रस, पांडुनाशन रस, पांडुनाशन चूर्ण, पांडुपंक शोषण रस, फिर मतलब ऐसा कहा पंचानन रस, पंचसुदन रस, फिर हरि हरि तकी रस, फिर पंकोरी रस, फिर पित्तरी रस, फिर पुनर्नवादी मंडूरम, फिर पुनर्नवादी गोकुलम, फिर पुनर्नवादी लवहम, ये सब मतलब बताया गया है, जो कि मतलब बहुत अच्छा मतलब काम करता है। कभी कभी मतलब हमारे मतलब रोग, हमारे पास ऐसे रोगी आते हैं जिनको मतलब ऐसे मतलब बहुत सारे मतलब मल्टीपल डिजीज लेकर के आते हैं, मतलब किडनी फेलियर है और दूसरे दूसरे सारे मतलब लक्षण मिल रहे हैं और साथ में उनका मतलब हेमोग्लोबिन भी कमी है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, प्रवाल रस करके एक औषधि है, तो उसका हम प्रयोग करेंगे ना तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। मतलब उनके जो सारे जो कॉम्प्लिकेशन है वो कॉम्प्लिकेशन को 40 दिन में ही सारे कॉम्प्लिकेशन दूर कर देता है। जो स्वतंत्र मुख्य रोग है वही रोग रहता है, बाकी सारे कॉम्प्लिकेशन दूर हो जाते हैं। एक औषधि का नाम है प्रवाल रस, ये मतलब आप ध्यान में रखिएगा। प्रवाल से मतलब बहुत सारा औषधि है, जैसे मतलब प्रवाल रस है, प्रवाल भस्म है, प्रवाल भस्म पुटी है, प्रवाल भस्म चंद्र पुटी है, प्रवाल पिष्टी है, प्रवाल पंचामृत रस है, प्रवाल अर्क रस है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब औषधि है, परंतु यहाँ पे केवल प्रवाल रस का हमें प्रयोग करना है, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हेमोग्लोबिन बहुत एकदम मतलब 3-4 के पास भी मतलब आ जाता है, तो ऐसे में मतलब डॉक्टर लोग घबराने लगते हैं, अरे इनको मतलब जल्दी से रक्त चढ़ाओ, जल्दी से रक्त चढ़ाओ। तो ऐसे में मतलब कहा गया है कि विभितक्याद्यो मतलब बटक, ऐसा करके मतलब औषधि है, ध्यान में रखिएगा, विभितक्याद्यो बटकम। तो ये औषधि का जब हम प्रयोग करते हैं, इसमें दिन में कम से कम 9 बार देने के लिए कहा गया है। मतलब दिन में एक एक घंटा, एक एक घंटा छोड़ के या तो 1.5 घंटा छोड़ के हमें इसको प्रयोग में करना है, क्योंकि दिन में 9 बार हमें इसका प्रयोग करने के लिए देना है। तो विभितक्याद्यो बटकम ये मतलब केरल की कंपनियां बनाती है, तो आप इसका प्रयोग करेंगे ना, ये सहस्त्र योग पुस्तक में मतलब बताया गया है, वैद्य चिंतामणि सहस्त्र योग पुस्तक, उसमें ये सब मतलब बताया गया है। तो जिनका 3-4 हेमोग्लोबिन कमी आई, कम गया मतलब घट गया है, वो धीरे धीरे मतलब 5, 6, 7, 8 ऐसा होकर के वो फिर वो मतलब बढ़ता है, उसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने लगती है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर मतलब ऐसा है कि एक मंडोर योग रस है, जो कि मतलब केवल हेमोग्लोबिन को 7 दिन में, एक सप्ताह में ही मतलब बहुत धीरे धीरे उसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा, मतलब 7 दिन में। ये बहुत अच्छा मतलब योग है। मंडोर भस्म योग करके एक औषधि है, बराबर। फिर मतलब ऐसा कहा गया है कि मंडोर लवणम, ये भी मतलब हेमोग्लोबिन को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। मतलब फिर ऐसा कहा कि मंडोर बटकम, ये भी मतलब जिनको मतलब किडनी फेलियर है, हेमोग्लोबिन की कमी और साथ में बवासीर है, तो खूनी बवासीर है, तो उसके उसमें मंडोर बटकम बहुत अच्छा काम करता है। फिर ऐसा कहा गया है कि हेमोग्लोबिन की कमी है और उनको बिल्कुल भूख नहीं लग रहा है, चाहे लेते हैं तो फिर वो दूर से भी बढ़ते हैं, तो रोगी को फिर उल्टी होने लगता है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है कि मंडूर वज्र बटका करके मतलब औषधि है, जो कि उसमें मतलब अग्निमांद्य रोग में दिया जाता है। तो उसमें मतलब जब हम प्रयोग करेंगे ना तो उसमें बहुत अच्छा मतलब मतलब परिणाम मिलता है। कभी कभी मतलब क्या होता है, आप कितना भी औषधि देते हैं तो मतलब हेमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं है, बढ़ता ही नहीं है। फिर वो डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, क्या बात है इसका मतलब हेमोग्लोबिन बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब किडनी फेलियर है तो मतलब ज्यादा उसमें ताक झाक कर ही नहीं सकते। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, मतलब मंडूराध्य अवलय करके एक अवलय है, मतलब उसका अवलय मतलब चाटते हुए मतलब सेवन करना है, ध्यान में मतलब रखिएगा। मंडूराध्य अवलय मतलब जब किसी भी औषधि से जब परिणाम नहीं मिलता तो मंडूराध्य अवलय, यह अवलय कल्प में मतलब बताया गया है।
परंतु मेरे ध्यान में मतलब नहीं था, अभी मतलब याद आया तो मैंने बता दिया। तो ये रस कल्प में नहीं है, अवलेह कल्प में बताया गया। तो मंडूराध्याय अवलेह करके जब इसका हम प्रयोग करते हैं ना, तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। मतलब जब दूसरे किसी मतलब औषधि से परिणाम ना मिले, तब इसको रखना, मतलब इसको ब्रह्मास्त्र की तरह रखना। ऐसा नहीं कि मंडूराध्याय अवलेह तो मतलब जब कोई औषधि काम नहीं करता तो ये औषधि काम करता है, तो जब भी हमारे पास किडनी फेलियर का, हेमोग्लोबिन की कमी का रोगी आएंगे, तो मैं केवल मंडूराध्याय अवलेह का ही प्रयोग करूंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब मंडूराध्याय अवलेह आपने पहले मतलब प्रयोग कर लिया, तो फिर जब मतलब ये काम नहीं करे ना, तो आपके पास में दूसरा कोई चारा नहीं बचेगा। तो ऐसे लिए मतलब कहा है कि जो ब्रह्मास्त्र होता है ना, उनको अंत में प्रयोग करना है, कभी भी मतलब पहले प्रयोग नहीं करना है। पहले मतलब जब हमारे पास आते हैं तो हम उसको समझाते हैं, नहीं समझता है तो फिर थोड़ी ऊंची आवाज से बोलते हैं। जब ऊंची आवाज से नहीं बोलते तो फिर उसको डराते हैं, जैसे बोलते हैं ना, साम दान फिर भेद फिर दंड, दंड भेद, ऐसा जो 4 प्रकार का है। तो अंत में उसके ऊपर हाथ उठाना चाहिए। जब एक थप्पड़ मारने से भी मतलब काम नहीं बनता, फिर उसको लाठी लेके उसको मतलब पीटना चाहिए। लाठी से जब नहीं बनता है ना, तो अब जाके उसका मतलब तलवार निकालना चाहिए। तर तलवार से भी मतलब नहीं माने तो उसका फिर मतलब सिर से मतलब धड़ अलग कर देना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में मतलब कौटिल्य अर्थशास्त्र में ऐसा कहा गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में या तो फिर दूसरे दूसरे ग्रंथों में जो इसमें रणनीति बनाया गया, बताया गया है, युद्ध कौशल जिसमें बनाया गया, अस्त्र शस्त्रों की बातें, उसमें ऐसा बताया गया है। तो सबसे पहले ठीक उसी तरह हमें क्या करना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो कम पोटेंसी वाला है, कम वीर्य वाला औषधि वो देना है। जब उससे काम काम नहीं करता है तो फिर उसे हाई पोटेंसी वाला देना है। उससे जा काम नहीं करता तो फिर दूसरा हाई पोटेंसी वाला देना है। जैसे मैंने अभी बोला कि मंडर मतलब भस्म योग करके एक औषधि है, जिसको केवल 1 सप्ताह में ही मतलब हेमोग्लोबिन को बढ़ाने लगता है, तो वो प्रयोग करिए। फिर जब मतलब ये मतलब प्रयोग मतलब ना मिले, तो फिर आप मतलब विवेताद्य का मतलब बटकम उसका प्रयोग करिए। जब मतलब इसमें जब मतलब परिणाम ना मिले, तो फिर आप उसमें मंडराध्य अवलेह का प्रयोग करिए। फिर मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ रोगियों को मतलब हेमोग्लोबिन की कमी है, परंतु उनको इतना जोर से प्यास लगता है कि वो संभाल नहीं पाते। तो ऐसे में मतलब क्या करना है कि मदेव सिंह रस करके एक औषधि है, तो वो देने से उनका प्यास मतलब बिल्कुल शांत हो जाता है। ये ध्यान रखना है। मतलब ऐसा होता है कि उनके शरीर में कोई दूसरा लक्षण नहीं है, केवल किडनी फेलियर है, मतलब यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और हेमोग्लोबिन की मात्रा मतलब कम है। परंतु उसके शरीर में ऐसा दर्द नहीं है, कोई बुखार नहीं है, प्यास नहीं है, दूसरा कोई लक्षण नहीं है, उनके मतलब सब कुछ मतलब नॉर्मल है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि मधु मंडूरम करके एक औषधि है, वो प्रयोग में मतलब देना चाहिए। तो मधुर मंडूरम का मतलब जब हम प्रयोग करते हैं ना, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब उसमें मतलब प्रयोग मतलब ये मतलब परिणाम मिलता है, ये ध्यान में रखना है। कभी कभी मतलब क्या होता है कि उसके पूरे शरीर में ऐसा लगता है कि पूरा जलन हो रहा है, मतलब उसके पेट में जलन हो रहा है। तो इसमें क्या करना है, योगराज गुटिका एक मतलब औषधि है, जो कि मतलब स्वर्ण कल्प में बताया गया है। तो योगराज गुटिका, फिर एक औषधि है महातालेश्वर रस, फिर ऐसा कहा गया मुस्तादी रस, फिर ऐसा कहा गया राजशेखर भट्टी। तो इसमें फिर लघु शिव रस, फिर लौह चूर्ण बटकम, ऐसा मतलब ये सब मतलब औषधियां है, जिनको मतलब पेट में जलन हो रहा है, पूरे शरीर में जलन हो रस दे दीजिए। मुस्ताद रस नहीं मिला तो योगराज गुटिका दे दीजिए। योगराज गुटिका नहीं है तो राजशेखर रस दे दीजिए। राजशेखर रस नहीं तो लघु से गुटिका दे दीजिए। वो नहीं मिला तो फिर लोह चूर्ण रस दे दीजिए। मतलब ये मतलब जो 6-7 प्रकार का जो भी है, तो कम से कम एक औषधि तो मिलेगा ना आपके पास में, तो आप इसका प्रयोग करिए। कभी कभी मतलब क्या होता है कि मतलब जब प्रारंभिक स्थिति होती है, तो केवल लोह भस्म जो होता है ना, आयरन मतलब एस, तो लोह भस्म का प्रयोग भी करते हैं ना, तो भी उसमें हमें मतलब परिणाम मिलता ही मिलता है। जो लौह भस्म है, अकिक भस्म है, अभ्रक भस्म है, सहस्त्रपुटी वाला, या तो फिर मंडूर भस्म है, फिर मतलब और क्या है, यसत भस्म है, खरपर भस्म है। तो ये सब मतलब अकेला अकेला भी प्रयोग करेंगे ना, तो कभी कभी मतलब काम कर जाता है, परंतु कभी कभी काम नहीं करता। मतलब प्रारंभिक स्थिति में हम एकल एकल औषधि दे सकते हैं। मतलब बाजार में मिलता है लौह भस्म का 10 ग्राम का 65 रुपया, मंडर भस्म का भी 10 ग्राम का 65 रुपये में आता है, अभ्रक भस्म का परंतु 1 ग्राम का 300 मतलब सहस्त्रपुटी मतलब 1000 रुपये वाला बैद्यनाथ का आता है, 1 ग्राम का 450 रुपये में आता है। तो वो भी मतलब उसमें आपका काम कर जाता है। फिर ठीक उसी तरह अकिक पिष्टि भी आता है। फिर मतलब ये यसत भस्म भी आता है, 10 ग्राम का लगभग 70-75 रुपये में मतलब आता है, इसका मतलब मिलता है। खरपर भस्म भी मतलब लगभग उसका 1 ग्राम का लगभग 70 रुपया 60 रुपये में ऐसा मतलब आता है खरपर भस्म। तो ये सब एकल एकल औषधि देते हैं ना, तो कभी कभी मतलब प्रारंभिक स्थिति में मतलब अभी शुरुआत हुआ, हमें पता चला किडनी फेलर हुआ है, उसका हेमोग्लोबिन लगभग 9-10 ऐसा कुछ रहता है, तो वो अकेला एकल औषधि देंगे ना, तो उसमें मतलब काम कर जाता है। परंतु जब मतलब जब पुराना हो जाए तो एकल एकल औषधि से काम नहीं करता है। कभी कभी मतलब क्या करना है
कि लोहाद्य मोदक करके एक औषधि है, तो उसको भी देते हैं ना, तो भी हेमोग्लोबिन को बढ़ा जाता है। ठीक उसी तरह वज्रक रस है, फिर लोहामृतम है, फिर विजया बटी है, बिडंगादि लोहो है, जिसको मतलब बिडंगादि लोहो है ना, कब मतलब काम करता है, ये जिनको मतलब शरीर में मतलब शोथ है, मतलब सूजन है, फिर मतलब हेमोग्लोबिन की कमी है, और जिनको मलद्वार में मतलब एकदम मतलब खुजली जैसा होता है, और पूरे शरीर में भी मतलब कभी कभी खुजली होता है, तो ऐसी स्थिति में बिडंगादि लोह का प्रयोग करेंगे ना, तो आपको 7 दिन में परिणाम मतलब देखने को मिलेगा। मतलब इतना मतलब आपको चमत्कार परिणाम मिलेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। केवल 7 दिन में, एक सप्ताह में भी आपको मतलब परिणाम मिलेगा। ठीक है, उसी तरह मतलब एक औषधि है पे बिडंगादि मंडोरम करके, जो भी मतलब जिनका पित्त के कारण मतलब हेमोग्लोबिन कम हुआ है, मतलब किडनी फेलर है, और पूरे शरीर में पेट में जलन हो रहा है, और उनका हेमोग्लोबिन की कमी है, तो ऐसे में बिडंगादि मतलब मंडोरम करके औषधि है, तो उसको देने से बहुत अच्छा मतलब परिणाम आता है। और एक औषधि है जिनको मतलब पता ही नहीं कि मतलब उनको मतलब हुआ क्या है, केवल वो बोलते हैं कि मतलब मुझे पता नहीं क्या होता है, मुझे दुर्बलता लग रहा है। जब उनका मतलब टेस्टिंग किया जाता है, केएफटी और ये मतलब सीबीसी एलएफटी जब टेस्टिंग किया जाता है, तो उनको पता चलता है कि मतलब उनका लिवर में मतलब प्रॉब्लम है, किडनी में मतलब फेलियर है, मतलब बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, यूरिया क्रिएटिनिन ये सब बढ़ा हुआ है, और साथ में मतलब सीबीसी में मतलब सारे मतलब रिपोर्ट मतलब अब नॉर्मल है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, बृहत नवायस चूर्णम करके एक औषधि आती है, मतलब नवायस लोहम, नवायस चूर्णम, नवायस मंडोरम, नवायस योग, ऐसे तो बहुत सारी औषधि है, वो तो लघु है। ये जो औषधि है बृहत नवायस मतलब चूर्णम रसायन करके एक औषधि है, तो इसका भी जब हम प्रयोग करते हैं ना, तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह एक विशालादि रस करके एक औषधि है, जब हम उसका भी प्रयोग करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। कभी मतलब ऐसा होता है कि लगभग मतलब उसका 2-3 साल पुराना हो गया, और उसमें मतलब हेमोग्लोबिन मतलब बढ़ता ही नहीं है, और उसको बार बार रक्त चढ़ाना ही पड़ता है, मतलब किडनी फेलियर के रोगी में। तो उसमें मतलब क्या करना है, कामेश्वरी रस करके एक औषधि है, मतलब कुछ मतलब 4 औषधियां मैं आपको ऐसे बताऊंगा, जो कि स्वर्ण भस्म वाला औषधि है, परंतु ये थोड़ा महंगा है, जो कि मतलब धनी लोगों के लिए वो अच्छा रहेगा, परंतु गरीब लोगों के लिए ये मतलब सही नहीं है। हाँ, यदि कोई दान में दे देगा तो अच्छा है, या तो फिर मतलब केवल उसका केवल जो खर्चा है वो केवल लेंगे ना, तो बना के, तो उसमें मतलब लाभांश ना ले गरीब लोगों से, तो वो फिर मतलब ठीक हो सकते हैं। तो एक औषधि है कामेश्वरी रस करके, ये स्वर्णकल्प है, तो इसको मतलब जब देते हैं ना, तो जिनका मतलब 2-3 साल पुराना हो गया, उनका हेमोग्लोबिन कम ही रहता है, बढ़ता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह मतलब एक औषधि है प्राणदार रस करके, प्राणदार रस ये भी स्वर्णकल्प में आता है। तो प्राणदार रस मतलब आप नाम से ही समझ सकते हैं, प्राणदार रस मतलब जो मतलब मर रहा हो रक्त की कमी के कारण, तो ये प्राण देता है, मतलब जीवन देता है, इसके लिए इसका नाम प्राणदार रस है। तो प्राणदार रस का मतलब हम प्रयोग करने से उसके धीरे धीरे रक्त की मतलब जो कमी है वो दूर हो जाता है, मतलब रक्त की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक उसी तरह एक औषधि है अय्य चूर्णादि रस करके, अय्य चूर्णादि रस ये भी स्वर्णकल्प में है, तो इसका भी मतलब जब प्रयोग करते हैं ना, ये पुराने रोगियों में मतलब करे, तो उसमें पुराने रोगियों में मतलब बहुत अच्छा परिणाम मिलता है, परंतु प्रारंभिक स्थिति में ये काम नहीं करता है, मैं ये भी बता देता हूँ। ठीक उसी तरह एक औषधि है अमृत स्रवा रस, अमृत स्रवा, स्रव यानी कि मतलब एकदम मतलब क्या होता है, क्षरण होने वाला मतलब गिरने वाला, जैसे मतलब अभी क्या होता है कि बरसात गिर रहा है, तो बरसात गिर रहा है तो फिर उसमें मतलब हमें पानी की कमी नहीं होता है वर्षा ऋतु में। ठीक उसी तरह अमृत स्रवा रस, मतलब ये इसमें इसका नाम से ही मतलब पता चलता है कि ये इसका सेवन करने से क्या होता है, हमारे शरीर में मतलब अमृत का मतलब कमी नहीं रहेगा। अमृत यानी कि मतलब धातुओं की कमी नहीं रहेगी, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये जो धातु है, ये कमी नहीं रहेगी, इसके लिए मतलब इसका नाम ही रखा है अमृत स्रवा रस। तो जो मतलब जिनका मतलब बहुत पुराना है, तो पुराने मतलब रोगियों के लिए बहुत अच्छा मतलब काम करता है, ये ध्यान में रखिएगा। और मतलब एक औषधि है स्वर्णकल्प में, जिसका नाम है तरुण वसंत रस करके, ये मतलब ये कोई कंपनी बनाती नहीं है तरुण वसंत रस, ये मतलब वसंत कल्प में भी है और स्वर्ण कल्प में भी है, तो ये मतलब कोई कंपनी बनाती नहीं है, ये कोई कोई मतलब वैद्य बनाते हैं। तो जो मतलब इसको जिसको चाहिए तरुण वसंत रस, तो अपने अपने क्षेत्र में जो वैद्य लोग हैं, आप उनसे मतलब बनवा करके आप मंगाइए, जिससे मतलब आपके क्षेत्र में जो वैद्य है उनको भी रोजगार मिले, आपको अच्छी गुणवत्ता वाली मतलब उच्च गुणवत्ता युक्त औषधि मिले, और आपके मतलब परिवार में जो भी है वो स्वस्थ हो। तो ये मतलब था। हाँ, और एक है जिनको मतलब कभी भी मतलब जो ज्वर है वो उतरता नहीं है, छूटता नहीं है, तो ऐसे मतलब स्थिति में एक औषधि है जिसका नाम है चंदनादि तेल करके, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैंने आज ही एक व्यक्ति को बताया,
कि चंदनादि तेल का मतलब मालिश करना है पूरे शरीर में। मतलब उसका लगभग 2-2.5 महीना हो गया, उसके मतलब किडनी फेलियर हुआ है, परंतु उसका मतलब बुखार उतरता नहीं है, छूट नहीं रहा। तो मैंने उनको बोला कि चंदनादि तेल मतलब देखिए, मतलब खरीद लीजिए, और उसका मतलब शरीर में केवल मतलब मालिश करना है, मतलब हल्का हल्का आधा घंटे तक में। तो ऐसे में मतलब वो मतलब महिला है, एक महिला, लगभग उनकी आयु 36 वर्ष की है, अधिक नहीं है। तो मतलब और एक मतलब जानकारी के लिए बता दो, उनका पति जो है वो मतलब लगभग फार्मासिस्ट है, एलोपैथी में फार्मासिस्ट, यानी कि वो मतलब डॉक्टर के आस में मतलब जो असिस्टेंट का जो मतलब बोलते हैं ना, वो फार्मासिस्ट है। तो आप सोचिए, एलोपैथी मतलब यदि मतलब वो फार्मासिस्ट है, तो मतलब बड़े बड़े डॉक्टर को, बड़े बड़े प्रोफेसर क्या है, उनके पास जान पहचान नहीं है? तो फिर उनका मतलब बुखार क्यों नहीं छूट रहा है उनका? 2.5 महीना हो गया, क्या मतलब पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइड, ये मतलब बहुत सारे योग है, तो फिर वो ठीक क्यों नहीं कर पा रहे? अपनी ही पत्नी को ठीक करने क्यों नहीं कर पा रहे? वो इसलिए ठीक नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास में मतलब कोई चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, कोई औषधि ही नहीं है। क्योंकि उनके पास में मतलब केवल एक ही औषधि है, केवल डायलिसिस करो, डायलिसिस करो, डायलिसिस मतलब ठीक नहीं हो रहा है, फिर ट्रांसप्लांट करो, बस यही है, और दूसरा कोई मतलब नहीं है। तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि उनका जो चक्र है, चक्रव्यूह है, जो षड्यंत्र है, आप उनसे निकलिए, आयुर्वेद के शरण में आइए। क्योंकि मतलब मैं एक बात बताऊंगा, आप मतलब कोई बुरा मत मानिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आयुर्वेद के क्षेत्र में हूँ तो आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहा हूँ, आयुर्वेद को मतलब ऐसा जय जय जयकार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी हमारे मतलब जनसंख्या जितना भी हो, मतलब चाहे वो 150 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, जितने करोड़ हो, एक दिन ऐसा समय आने वाला है, बहुत जल्द समय आने वाला है, भारत की जनसंख्या केवल 33 करोड़ लोग रहने वाले, बाकी सबकी मतलब मृत्यु होने वाली है। ये ध्यान में रखना है। वो कैसे मृत्यु होगी वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये मतलब लाइव टेलीकास्ट है, मैं नहीं बता सकता। केवल 33 करोड़ जनसंख्या रहने वाली है, बाकी सबकी मृत्यु होने वाली है। और पता है किन लोगों की मृत्यु होगी? वो उन लोगों की मृत्यु होगी जो आयुर्वेद के शरण में नहीं है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, केवल आने वाले समय में केवल 33 करोड़ लोग ही आयुर्वेद को मानेंगे, बाकी सब हम कितना भी मतलब अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके, कितने भी जोर से पुकार पुकार कर बोले कि आयुर्वेद सही है, आयुर्वेद अच्छा है, आयुर्वेद अच्छा है, तो वो नहीं आएंगे, इतना मतलब भरोसा मानिए। क्योंकि ये विधि का विधान है, मतलब ये निश्चित नियत किया कर दिया गया है कि 33 करोड़ लोग रहेंगे, बाकी सबकी मृत्यु अवश्यंभावी है। तो इसके लिए इसको ध्यान में रख करके आप इसको आगे मतलब बढ़िए। परंतु इसके बाद में मुझे ये मत पूछना कि तुम्हें कैसे पता चला, ये वो, ये प्रश्न मतलब मत रखिए कुछ, क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी होती है, क्योंकि मतलब उसको केवल संक्षिप्त में बताना सही रहता है, अधिक मात्रा में विस्तार से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका मतलब निर्देश मतलब नहीं मिलना होता है। तो जो भी है, अभी तो मतलब 9:30 बज गया, तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे मतलब अपने विराम विराम देता हूँ। क्योंकि जो मतलब बताने के लिए मुझे जो जितने मतलब जानकारी था, मुझे जितना ज्ञान था, अपने गुरु की कृपा से जितना मुझे पता था, वो सब मैंने आपके समक्ष उपस्थापना कर दिया। हो सकता है कि मतलब आप लोग भी मतलब और कोई कोई मतलब जानकारी रखते हो, मतलब हेमोग्लोबिन को बढ़ाने में मुझे नहीं मालूम, मुझे जितना मतलब मालूम था मैंने उतना बता दिया। हो सकता है कि यदि आप में और भी मतलब इससे अधिक मतलब जानकारी है औषधियों को लेकर, तो कृपया वो भी उपस्थापना करें, जैसे मैं भी आपसे सीखूं। क्योंकि ऐसा मत सोचे कि मैं पूरा सीख गया हूँ, मैं पूरा जान गया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मैं और जानने की मतलब चेष्टा कर रहा हूँ, अनुसंधान कर रहा हूँ। तो मुझे मतलब भाई बंधु बेटा पुत्र ऐसा मतलब समझ करके मतलब आलोचना करें। तो वंदे मातरम। किसी के मन में कोई शंका हो, जो भी हो, जल्दी जल्दी बोले, क्योंकि 9:31 हो गया है। ठीक है, वंदे मातरम। जी जी, हम सभी के पास 10 मिनट है, तो 10 मिनट में जिनका भी प्रश्न है वो प्रश्न रखिए और अपना समाधान पाइए। तो 10 मिनट हम सभी के पास है, ये ध्यान रखें। वंदे मातरम भाई जी। हाँ जी भैया, वंदे मातरम। ये जो लक्ष्मण बूटी हम लोग के पहाड़ में मिलता है, उसका कोई उपयोग होता है सर? जी बहुत अच्छा प्रयोग होता है ना उसका। मैंने कल तो बताया, लक्ष्मण लोह करके औषधि। लक्ष्मण लोह जब मतलब जब किडनी फेलियर के रोगियों में जब दुर्बलता आ जाती है, तब लक्ष्मण लोहकर का एक औषधि बना जाती है, लक्ष्मण बुट्टी से, बराबर। तो वो हम प्रयोग में लाते हैं ना, तो दुर्बलता दूर हो जाती है। उसका तेल निकाल के रख सकते हैं, कोई काम आएगा क्या? तेल के विषय में तो मुझे पता नहीं है। तेल के विषय में फिर देखना पड़ेगा, मुझे जानकारी नहीं है। आपको कोई पता तो ज्ञान बताइए, मैं भी आपसे सीखूंगा। हमको तो नहीं मालूम है भाई जी।
हेलो। हाँ जी, वंदे वंदे मातरम। मातरम। हेलो। हाँ जी, वंदे मातरम। क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ सुनाई नहीं दे रहा है। जी, मेरी दादी को जीप को न, हेलो। 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 सालों की आपकी आवाज नहीं आ रही है, कृपया नेटवर्क में आके बोलिए जिससे कि हेलो। सुनाई दे। गुरुजी, मेरी दादी को जीप को पता नहीं लग रहा, ना नमक का ना मीठे का, क्या करना चाहिए मुझे? हेलो। 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 हाँ, क्या बता, मतलब ये पता नहीं कैसे क्या कट गया है। कौन बता रही थी, बोल रही थी, बोलिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए, क्या बोल रही थी। मेरी दादी है, उनको जीभ का स्वाद पता नहीं लग रहा, ना नमक का ना मीठे का, क्या करना चाहिए मुझे? जी, जब मतलब जीभ का जब स्वाद नहीं लगता है तो समझ लीजिए वहां पे उदन वायु का मतलब चक्कर है। तो उदन वायु को मतलब ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उनको मतलब घी उनको पीने के लिए दीजिए, कम से कम 50 ml। बराबर। और उसके बाद में उनको क्या करिए, उनको गुनगुना पानी पीने के लिए दीजिए। और उसके साथ में क्या करिए, उनके पैरों के तलुए में मतलब उनको घी का मालिश करिए। मतलब बैठ करके कम से कम आधा घंटा तक मतलब मालिश करिए। तो इससे मतलब आपको मतलब जो जीभ का जो स्वाद है ना, वो आ जाता है। ऐसा 2-3 बार करने से पूरी तरह से आ जाता है। या तो फिर उनको क्या करिए, उनको मतलब कोई ना कोई अम्ल रस उनको सेवन करने के लिए दीजिए। मतलब नींबू में जो काला नमक है वो लगा करके उसको मतलब चाटने के लिए दीजिए, अवलेह की भांति। उसको जीभ में मतलब केवल चाटने के लिए दीजिए। तो ऐसे में भी मतलब उनका स्वाद आ जाता है। परंतु सबसे अच्छा जो है वो घी वाला है। क्योंकि जीभ में घी से सेवन करने से वो जल्दी मतलब रिकवरी हो जाती है, ऐसा मैंने देखा है। मतलब सद्य फलप्रद है। तो आप घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। देसी गाय का घी होना चाहिए। बटर मतलब बटर ऑयल नहीं होना चाहिए जो बाजार में मिलता है। ठीक है जी। ठीक है। और जी। उनको हाई ब्लड प्रेशर भी बहुत रहता है। हाँ, तो हाई ब्लड प्रेशर से ये घी से ठीक हो हेलो। जाएगा, आप चिंता मत करिए। ब्लड प्रेशर। ये अच्छा। जी, ये घी वंदे से भी मातरम। हाई ब्लड प्रेशर घी से ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा वैद्य अच्छा। जी, इसी के साथ एक और गुरुजी, समस्या रहता मेरे है भाई लोगों को। क्या जी। ओके, बोलिए बोलिए बोलिए, सुना लीजिए, बोलिए। लगता है चले गए। वैद्य जी, इसी स्वाद के साथ एक और समस्या जुड़ी रहती है लोगों को, उसे गंध भी नहीं आती है। अगर कि गंध न भी ना आए किसी को, सुगंध लंबे समय से या किसी बुखार के कारण से और लंबे समय तक बना रह रहा हो, तो उसको क्या करना चाहिए? जी, जब मतलब किसी को केवल स्वाद नहीं आता है, वो उदन वायु का मतलब समस्या रहती है। बराबर। परंतु जब मतलब गंध नहीं आता है तो वहां पे बोधक कफ का मतलब समस्या रहती है। अभी हमारा वात पित्त कफ का जब हमारा आरंभ होगा, मतलब विशेष प्रकरण के मतलब माध्यम से, तो हमारा एक एक मतलब वात एक एक पित्त के मतलब जब चर्चा होगी ना, तो उसमें उदान वायु अपान वायु वो सब मतलब हम चर्चा तो करेंगे। बोधक कफ के ऊपर भी चर्चा हमारा रहेगा, जिसमें हमारा पाचक पित्त के माध्यम से पाचक पित्त का जब आलोचना रहेगी, तो उसमें आहार को लेकर 1 महीना तक जो चर्चा रहेगा। परंतु मैं कुछ संक्षेप में बता देना चाहता हूँ। जिनको बोधक और उदन वायु ये दोनों के ऊपर काम करना है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, मधुर रस और अम्ल रस और लवण रस, ये तीनों का आपको अधिक मात्रा में सेवन करना है। तो मधुर अम्ल लवण ये किस में पाया जाता है? मधुर रस आपका मतलब हो गया, आपका मतलब मिश्री हो गया। अम्ल रस हो गया आपका नींबू हो गया। लवण रस उसमें आप काला नमक मिला लीजिए। मतलब मिश्री 1 चम्मच, काला नमक आधा चम्मच, और एक नींबू। इसको मतलब थोड़ा गुनगुना पानी में मिला करके, या तो मिट्टी के बर्तन में मिट्टी के बर्तन में जो छोटा कलश होता है ना, उसमें मिला करके आप उनको पीने के लिए दीजिए। मतलब 1-1 घंटा छोड़ छोड़ के मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में दीजिए। मतलब 100-100 ml की मात्रा में 1-1 घंटा छोड़ छोड़ के दीजिए। 1 से 2 दिन या तो 3 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और साथ में अमृत धारा का नशेल है। मतलब अपने जहाँ पे अपना हमारा जो मूंछ होता है ना, वहां पे नाक के नीचे मतलब लगा दीजिए। जब भी सांस लेंगे तो अमृत धारा मतलब अंदर सांस से मतलब जाएगी। तो ऐसे मतलब क्या होता है, 2 से 3 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक है भैया। जी जी, केवल धन्यवाद। नींबू पानी, अमृत धारा का नशा, ये दो हीमोग्लोबिन पे चीज मैं से कुछ बहुत बोल अच्छा सकती परिणाम हूँ? मिलता है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हीमोग्लोबिन पे मैं कुछ बोल सकती हूँ? हेलो।
हेलो, वंदे हाँ जी, मातरम सर। हाँ जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं पूछ रही थी कि हेलो। हीमोग्लोबिन पे कुछ बोल सकती हूँ क्या मैं? हाँ माता जी, वंदे मातरम, जरूर बोलिए। वंदे मातरम बच्चे, वंदे मातरम। ये जो आजकल बरसात पड़ रही है तो जी हरी धूप खूब होगी, जी तो हरी धूप का रस में शहद मिला के अगर पियेंगे हीमोग्लोबिन इमीडिएटली बढ़ जाएगा। जी जी जी, और ये तो लहसुन जरूर प्याज बढ़ता के है। रस में, लहसुन प्याज के रस में भी शहद मिला के लेंगे तो उसमें भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है, जो इजीली जी घर जी जी पर इस्तेमाल मतलब मिल सकता है। जी धन्यवाद जी जी, वंदे मातरम। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। घी हाँ जी, शहद बोलिए एक भैया। साथ लेना नुकसानदायक है मैडम? हेलो। हाँ हाँ वैद जी, जी। बोलिए भैया। हाँ भैया, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब ये जो आप भस्म के बारे में बताने वाले थे, तो मतलब कितने प्रकार के होते हैं भस्म? कुछ उसके बारे में बता सकते हैं सर, जैसे शॉर्टली में कितने प्रकार के होते हैं? भस्मों से क्या ऐसा लाभ होता है जो ऐसे मतलब वो इससे नहीं, मतलब जनरल दवा, मतलब आयुर्वेदिक दवाओं से लाभ नहीं होता है? कुछ बता सकते हैं सर? मतलब आपका प्रश्न क्या है, मेरे समझ में नहीं आया। मतलब मतलब क्या भस्म बोल रहे थे क्या? मतलब क्या, मतलब मैं समझ नहीं पाया। मैं ये पूछ रहा था कि भस्म कितने प्रकार के होते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा था जनरली। भस्म कितने प्रकार के और होते हैं वो तो फिर गिनती करके मैं आपको बता पाऊंगा। ऐसा तो मुझे और मैं थोड़ा ये, याद नहीं है ना। हाँ, अब आयुर्वेदिक दवाओं से किस प्रकार ये भिन्न रहते हैं, ये ये बताते तो और ज्यादा अच्छा रहता। आयुर्वेदिक दवाओं में मतलब जैसे आयुर्वेदिक दवाओं है बाकी सब भस्म के अलावा, वो दवाओं से किस प्रकार ये भस्म जो दवा है वो किस प्रकार भिन्न है बाकी सब दवाओं से? मतलब मैं समझा नहीं आपकी प्रश्न को। मतलब किस प्रकार अलग है, या फिर किस प्रकार वो मतलब सहायता करते हैं? देखिए जी, कृपया ध्यान से भस्म। सुनिए। आपके विषय यहाँ पे अभी जो समस्या है लोगों की, अ, उनका समाधान के लिए आपका विषय पे एक सत्र चल सकता है, उसका समय आएगा भस्म पे। तो भस्म पे अभी 2 मिनट में वैद्य जी नहीं बता पाएंगे, उसमें सत्र चलेंगे, घंटों लगेंगे, तो उसका समाधान आपका होगा। तो अभी प्रश्न के लिए समय रहने दीजिए, समय को हमें नष्ट नहीं करना है। तो आपका विषय लंबा है, तो समय आएगा भस्मों का, औषधियों का, तो उस समय बताया जाएगा। ठीक है। हेलो भाई जी। हाँ जी भैया। अजी हेपेटाइटिस पर सर क्या चलेगा? क्या बोले थे सर? हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी है सर। हेपेटाइटिस बी है तो आप जी। उसमें दीजिए ना, जितने सर मतलब जो मैंने जो जो बताया वो भी दे सकते हैं। जैसे योगराज गुटिका है, मुस्तादी रस है, महातालेश्वर रस है, और फिर मधुमंडूरम है, वो दे सकते हैं। फिर मतलब मंडूर लवण है, मंडूर रस है, मंडूर योग रस है, मंडूर बटक है, ऐसे कई सारे मतलब मैंने तो बताया वो सौधी। वो सब मतलब कोई भी चॉइस करके चयन करके दीजिए, जरूर हेपेटाइटिस बी में सी में काम करेगा। जी। ये वैद्य जी वंदे आखिरी मातरम। प्रश्न था। दीपक कोलकाता जी, ये आखिरी प्रश्न आपका रहेगा और कोई भी व्यक्ति अनम्यूट ना करिएगा उसके बाद। ठीक है वैद्य और जी। एक बात और मैं बीच में बोल दूं यहाँ पे, ये मणि कुमार जी आपको मैं ना ग्रुप से ही निकाल दूंगा, आप जब देखो अनम्यूट करते रहते हो किसी दूसरे के अनम्यूट होने पे। ठीक है? और आप मणि कुमार जी को कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा अगले 3-4 दिन तक, उनको रहना है रहे, जाना है जाए, बेमतलब अनम्यूट करते रहते हैं। ग्रुप के शुरू होने से लेके अब तक देख रहा हूं मैं इनको। ठीक है? और वैद्य जी को एक निवेदन है, मणि कुमार जी आप अपना नंबर जो है मुझे या दीपक भाई को दीजिए, और वैद्य जी को निवेदन ये है कि आप इनको एक कॉल ही कर लीजिए। ठीक है? और दीपक कोलकाता जी आप अपना प्रश्न पूछिए, आखिरी रहेगा। हाँ वंदे मातरम वैद्य जी। हाँ जी भैया, वंदे मातरम। वैद्य जी, अगर अगर मतलब कि इसे किडनी में से दिक्कत है कि नहीं, कैसे मालूम चलेगा, वो चल पाएगा ये? इसका मुझे लगता है आपने पहला सत्र नहीं देखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जब आपको नींद ठीक से अच्छे से ना आए, ये इसका पहला मतलब पूर्व रूप है। बराबर, आप मतलब पहला सत्र देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा। तो मतलब नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना,
खाना खाना खाने के बैठने के तो उल्टी लगना, या तो फिर मतलब शरीर में जकड़न आना, अकड़न आना, मतलब दोनों मतलब पेट के नाभि के दोनों ओर मतलब थोड़ा हल्का हल्का दर्द होना, पेट अच्छे से साफ नहीं होना, बराबर। और मतलब पेशाब रुक करके आना, मतलब पेशाब में बैग नहीं होना, मतलब आपको पेशाब लग रहा है परंतु आप जा रहे हैं तो पेशाब आपका मतलब धीरे 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 बढ़िया पेशाब से हो नहीं हो रहा रहा है। है। अच्छा। तो ये सारा लक्षण है पेशाब में जलन होना। तो आप जब मतलब केएफटी कराएंगे तो उसमें केएफटी में रिपोर्ट में आ जाता है आपका। ठीक है। अच्छा। आप जानने के और लिए आप इसकी चाहेंगे तो ब्लड का टेस्ट करा लीजिए, केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट। तो उसमें पता चल जाता है आपका यूरिया क्रिएटिनिन वो सोडियम पोटेशियम कितना सा बढ़ा हुआ है। तो उससे पता चल जाता है आपका किडनी किडनी मतलब अच्छा है कि नहीं है। और नहीं भी कुछ दिक्कत तो भी तो मतलब वो जो मतलब भुट्टा होता है जो बाल, उसके बाल को मतलब उबाल के तो पी सकते हैं। जी बिल्कुल उबाल कर पी सकते हैं। ये केवल मतलब भुट्टे का बाल केवल किडनी के लिए नहीं है, इसमें बहुत सारा मतलब प्रयोग है। अभी तो मतलब भुट्टे का बाल अभी ये ऋतु में नहीं आता है, वो तो बसंत ऋतु में आता है। इसके लिए हमारा जो ऋतु में जो फल आता है, जो सब्जी होते हैं ना, उस ऋतु में हाँ। उस सब्जी उस फल के विषय में हमारा चर्चा रहेगा। इसके लिए क्योंकि वो बसंत ऋतु का है तो हम बसंत ऋतु में उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन ठीक है हमारा जी। तो अभी मिल रहा है, तो क्या अभी ले सकते हैं उसे? हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको ठंडा करके पीना है ना उसे, मतलब जैसे उबाल लिए फिर ठंडा कर देंगे उसे। जी जी जी। ठीक है सर, धन्यवाद भैया जी। और खाली पेट ले सकते हैं या फिर खाने के बाद भी ले सकते हैं? वैद जी वो पूछ रहे हैं खाली पेट ले सकते हैं या कैसे? टाइम हो गया बैद जी का, छोड़ दीजिए। हेलो, वंदे मातरम। हाँ जी वो पूछ रहे हैं कि खाली पेट लेंगे या कैसे लेंगे? जी यहाँ पे मतलब कुछ ये फोन आ जाता है ना तो फिर वो सुनाई नहीं देता है, कट जाता है। वो जरा एक बार प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ दीपक कोलकाता जी से वो पूछ लीजिए अंत में क्या पूछ। अब पूछे तो वही भाई जी कि इसे मतलब इसे सुबह सुबह ले सकते हैं या फिर मतलब खाली पेट या खाने के बाद ही लेना जरूरी है? कौन सा ये जो ये कुछ। भुट्टे का बाल का काढ़ा वही ना? हाँ हाँ। उसको खाली पेट में लीजिए तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। सुबह में लीजिए, दोपहर में, शाम में, रात में, ऐसा कोई उसका टाइम नहीं है। उसको कभी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु ध्यान में रहे, जब हमारा अंग प्रत्यंगों का शरीर का शोधन के लिए लिया लिया जाता है तो हम्म। सूर्योदय से पहले उसका सेवन करने का आयुर्वेद में विधान है, ये नियम है। तो आप सूर्योदय से पहले इसका सेवन करेंगे तो आपका किडनी हम्म। का शोधन करेगा, मतलब लीवर का, मतलब यकृत को, बुर्कक को, अग्न्याशय को, अमाशय को, पक्वाशय को, वो सब शोधन करेगा। शोधन करने के लिए लेना है, मतलब संस्कार करने के लिए, तो आप सूर्योदय से पहले इसका सेवन करिए। ठीक है। ठीक है ठीक है। जी। महेश धन्यवाद दास भाई जी, जी। महेश दास जी, आपकी कोई शंका रहती है तो पूछ लीजिए। आपने अनम्यूट किया हुआ था, पूछने के बाद बोलिए अगर कुछ रहती है तो। नहीं दीपक भाई कंटिन्यू कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। समय हो चुका है हमारे सत्र का। समय सदैव ही वैद्य जी को विलम्ब हो जाता है, तो आप सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद सत्र में जुड़ने के लिए। वैद्य जी के बताए गए आज के ज्ञान को ध्यान रखना है, रखिएगा और में बांटिएगा, और वैद्य निर्माण क्रांति को आगे बढ़ाने का अवश्य प्रयास कीजिएगा। तो आप सभी सदस्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मैं बहुत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो समय ज्यादा ना लेते हुए ललिता बहन कृपया जल्दी से शांति पाठ करवा दें। जी भैया। प्रणामः सभी को। यं वैदिकामन्त्रदिशपुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदानि मुनिर्वचनैयमेकम् यं ब्रह्म
तेन विनैतिशन्ति शैवायमीशं शिवयित्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ति बुद्धस्तथारनिति बोधजैनाः षट्श्रीकाले च शीघ्रसन्ताः शास्त्रेति केचित् प्रकटिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः। धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम। शुभ रात्रि। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। शुभ रात्रि।